नेक्स्ट डे वैशाली ज्योति के साथ इंटरव्यू रूम के बाहर बैठी अपनी बारी आने का वेट कर रही थी कि वैशाली की बारी आई तो ज्योति ने उसको ऑल द बेस्ट विश किया। ज्योति का इंटरव्यू पहले ही हो चुका था। वैशाली अंदर आई तो वहाँ एक लेडीज़ और एक जेंट्स बैठे थे। वैशाली घबरा के दोनों के पास बैठ गई। दोनों ने वैशाली से कुछ सवाल किए तो वैशाली जवाब नहीं दे पाई। वो लेडी वैशाली से बोली, मैम आप यहाँ क्यों आई है, आपको पता है? वैशाली ने अपना सिर हिला दिया। वो लेडी बोली, तो आपके पास तो मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं है। वैशाली की आंखें भर आई और बोली, सॉरी मैम, मेरा ये फील्ड नहीं है, इसलिए मुझे कुछ नहीं आता। आप लोगों ने कल रात को ही वैकेंसी डाली और आज सुबह ही इंटरव्यू के लिए बुला लिया, इसलिए कुछ पढ़ने का भी समय नहीं मिल पाया। वो लेडी बोली, तो आपकी ये फील्ड नहीं है तो आप यहाँ आई क्यों है? वैशाली बोली, मैम जॉब की बहुत ज़रूरत थी तो सोचा एक बार ट्राई कर लेती हूँ। मैं सब काम कर सकती हूँ, बस एक बार समझ लूँ काम क्या है। लेकिन मैं ये भी समझ रही हूँ मैंने यहाँ आके आप दोनों का समय ख़राब कर दिया। सॉरी, बाहर मुझसे कहीं ज़्यादा समझदार लोग हैं, मैं आपका और टाइम नहीं लूँगी। सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। बोल के वैशाली जल्दी से अपने पेपर समेट के बैग में रखने लगी कि तभी वहाँ रखा लैंडलाइन फ़ोन बजा। उस आदमी ने फ़ोन उठाया तो दूसरी साइड से शाश्वत बोला, इस लड़की को जॉब दे दो। हाँ, जब शिव ने वैकेंसी डाली तो ज्योति ने अपना और वैशाली दोनों का फार्म भर दिया था। लेकिन शाश्वत की बात सुन के वो आदमी हैरान हो गया और फ़ोन उठा के साइड में जाते हुए बोला, पर सर इसको कुछ नहीं आता। शाश्वत बोला। उसने जिस तरह बेझिझक अपनी गलती को माना और सच बोला वो बहुत है। काम उसको सिखा दिया जाएगा। एक सच्चे इंसान की ज़्यादा ज़रूरत है इस फैक्ट्री को, ना कि झूठ बोलने और चापलूसी करने वालों की। वो आदमी अब बॉस के आगे क्या बोलता? अभी जानू का इंटरव्यू तो बाकी था, अब वो बीच में फंस चुका था। अगर शाश्वत की बात सुनी तो शिव उसको छोड़ेगा नहीं, और शिव की बात सुनी तो शाश्वत उसको झूठ बोलने और साजिश रचने के जुल्म में फैक्ट्री से निकाल देगा। शाश्वत को झूठ बिल्कुल पसंद नहीं था। वो अपनी फैक्ट्री में लोगों को जॉब उनकी डिग्री के हिसाब से नहीं, उनकी लॉयल्टी और मेहनत के हिसाब से देता था। और अभी शाश्वत इंटरव्यू में जो भी लोग इंटरव्यू देने आए उनकी बातें सुन रहा था। उसको कोई समझ नहीं आया, लेकिन वैशाली ने तुरंत सच बोल दिया तो उसको अच्छा लगा। अब वो आदमी शाश्वत के अगेंस्ट नहीं जा सकता था, इसलिए वैशाली जो बाहर जा रही थी उसको रोकते हुए बोला, मिस वैशाली 1 मिनट। वैशाली रुक गई और बोली, यस सर। वो आदमी बोला, मिस आपको ये जॉब दी जाती है। वैशाली हैरान हो गई। वो आदमी आगे बोला, पर कुछ शर्तें हैं। वैशाली बोली, जी सर। वो आदमी बोला, आपको 1 हफ्ते ट्रायल में यहाँ काम करना होगा। 1 हफ्ते बाद आपके काम को देख के डिसाइड किया जाएगा आपकी जॉब कन्फर्म होती है कि नहीं। अभी आपको एक एम्प्लॉय सब समझा देगा क्या करना है और कैसे करना है। बाकी आपके कोई भी सवाल हो आप उससे पूछ सकती है। अगर आपको शर्त मंजूर है तो आप आज से ही ज्वाइन कर सकती है। वैशाली ने 2 मिनट सोचा, फिर बोली, ओके सर। वही बाहर एक आदमी आया और वहाँ मौजूद लोगों से बोला, इस जॉब के लिए सिलेक्शन हो चुका है, अब आप सब जा सकते हैं। ज्योति को पता था वैशाली अंदर है तो मतलब उसका ही सिलेक्शन हुआ। सोच के वो खुश हो गई। लेकिन जानू जिसका अभी नंबर नहीं आया था वो परेशान हो गई और बोली, ऐसे कैसे आप जाने को बोल सकते हैं? आपने तो अभी सभी लोगों का इंटरव्यू लिया ही नहीं, आप ऐसे कैसे किसी को सिलेक्ट कर सकते हैं? वह आदमी जानू को जानता नहीं था, इसलिए बोला, मैम सारे रूल पहले ही फार्म में डाल दिए गए थे, अब आप कोई सवाल नहीं कर सकती। आपको ये फार्म भरते समय और यहाँ आने से पहले रूल पढ़ लेने चाहिए थे। वो रूल में साफ साफ लिखा था, अगर पहला कैंडिडेट बॉस के नियम के अनुसार फिट बैठता है तो बाकी किसी का इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा, ताकि आपका भी समय बर्बाद ना हो और हमारा भी। बाकी सबको ये बात पता थी तो किसी ने कोई सवाल नहीं किया और चले गए। जानू को गुस्सा आ गया और वो शिव को कॉल करते हुए बाहर चली गई। ज्योति वहीं बैठी वैशाली के आने का वेट कर रही थी। वैशाली बाहर आई तो ज्योति उसके गले लग गई और बोली, कॉन्ग्रेचुलेशंस। वैशाली हल्का सा मुस्कुरा दी और ज्योति से बोली, पता नहीं यार, मैंने तो सब सच बोल दिया, मुझे कुछ नहीं आता, फिर भी उन्होंने मुझे जॉब दे दी, पर 1 हफ्ते ट्रायल पर रखा है। ज्योति मुस्कुरा के बोली, यार चिल मार और अच्छे से काम कर और जॉब कन्फर्म कर। और मैंने पहले ही तुझे बताया था इन कंपनी वालों के अलग अलग फंडे होते हैं, तो बस अपना 100% दे। वैशाली बोली, पर तुम?
ज्योति बोली, आज एक और इंटरव्यू देने जाना है ना, देखते हैं, क्या पता वहाँ मेरी किस्मत साथ दे दे। वैशाली मुस्कुरा दी। तभी वहाँ एक लेडी आई और बोली, मैम चलिए, आपको काम समझा दूँ। वैशाली ने ज्योति को बाय किया और उस लेडी के साथ चली गई। वैशाली डरी हुई भी थी और थोड़ा खुश भी थी। खुशी इस बात की उसको इतनी जल्दी जॉब मिल गई, डर इस बात का कि अगर वो अच्छे से काम नहीं कर पाई तो उसको जॉब से निकाल देंगे, पर वो ये जॉब नहीं खो सकती। आज 1 तारीख थी तो आज की डेट के हिसाब से उसको 30 तारीख तक सैलरी मिल जाएगी और वो अपनी सैलरी अकाउंट में डाल देगी, वरना उसके घर वाले पता नहीं क्या क्या बवाल करेंगे। ऐसे भले ना कॉल करे, लेकिन मंथ के लास्ट में उसकी सैलरी अकाउंट में शो नहीं हुई तो पक्का गालियाँ देने के लिए फ़ोन करेंगे, क्योंकि उसकी पहली जॉब की सैलरी 30 तारीख को आ जाती थी। वैशाली ने उस लेडी से सारा काम सीखा और अपना काम करने लगी। कुछ समय बाद उसको शाश्वत के सामने रिपोर्ट करना था। वैशाली ने जल्दी जल्दी अपना काम किया और शाश्वत के कैबिन में पहुंच के नॉक किया तो अंदर से एक सीरियस आवाज़ आई, यस कम इन। वैशाली महाकाल का नाम लेकर अंदर आई। शाश्वत ने नज़रें उठा के वैशाली को देखा तो एक पल को उसकी नज़र वैशाली पर ही टिक गई। भोली सी सूरत, लंबे बाल जिनको चोटी में गोया गया था, बिना किसी मेकअप के अपनी सादगी से येलो और वाइट कलर के सूट में वैशाली बहुत सुंदर लग रही थी। शाश्वत उसको देख रहा था कि वैशाली आगे आई और उसके सामने एक फाइल रखते हुए बोली, सर इसमें सारे ऑर्डर की डिटेल है। शाश्वत अपने सेंस में आया और हड़बड़ा के अपनी नज़रें इधर उधर कर ली। उसको अपनी गलती का एहसास था, पर अब वो सॉरी भी बोल नहीं सकता था। बोलता भी तो कैसे और क्या ही बोलता, इसलिए उसने इस बात को जाने दिया और फाइल देख के अपनी सीरियस टोन में बोला, मिस वैशाली ये क्या है। वैशाली घबरा गई और बोली, सॉरी सर, कोई गलती हो गई क्या। बोलते हुए वैशाली टेबल की तरफ थोड़ा झुक गई थी जिससे वो फाइल देख सके कि उससे कहाँ गलती हो गई, पर शाश्वत की नज़रें फिर वैशाली पर टिक गई। वैशाली बिना किसी गलती के बच्चों से माफ़ी मांग रही थी, जैसे छोटे बच्चे मम्मी के डांटने से पहले ही सॉरी सॉरी बोलने लगते हैं जिसको उनको डांटना पड़े। लेकिन शाश्वत ने इस बार अपने आप को वैशाली को देखने से रोक लिया और बोला, तुम ये फाइल क्यों लाई हो, तुम्हारा लैपटॉप कहाँ है। वैशाली डर से सीधी खड़ी हो गई और बार बार अपने होंठ दबाते हुए तो कभी अपनी उंगलियां एक दूसरे में दबाते हुए हिचकिचा के बोली, सर वो मुझे लैपटॉप में काम नहीं करना आता, मैम ने मुझे सिखाया, लेकिन मेरा हाथ सेट नहीं है तो बहुत टाइम लग रहा है, इसलिए मैंने पेपर वर्क कर दिया। सॉरी सर, मैं जल्दी लैपटॉप में काम करना सीख जाऊंगी। शाश्वत ने गहरी सांस ली और बोला, तुम एक ऐसी पहली इंसान हो जिसको ये लगता है हाथों से ज़्यादा लैपटॉप में लिखने में टाइम लगता है। वैशाली कुछ नहीं बोली, वो टीचर थी तो नोट्स हो गए या क्वेश्चन पेपर हाथ से ही लिखती थी, तो हाथ से लिखने में उसकी स्पीड अच्छी थी। शाश्वत ने भी फाइल खोल के देखी तो उसकी आंखें चमक उठी। इतनी अच्छी हैंड राइटिंग, शाश्वत का मन तो किया वो हैंड राइटिंग की तारीफ कर दे। इतना नीट एंड क्लीन वर्क, अगर वो टीचर होता तो 100 में 100 मार्क्स देता, पर ये फैक्ट्री है, कोई स्कूल नहीं, तो यहाँ राइटिंग नहीं काम देखा जाएगा। शाश्वत ने फाइल उठाई और सब देखने लगा। सब सही था। वो वैशाली से इम्प्रेस था। वैशाली ने इतनी जल्दी काम सीख के इतना अच्छा काम किया, लेकिन वैशाली उसमें एक चीज़ लिखना भूल गई थी। तो शाश्वत बोला, तुमने कपड़े का कलर मेंशन नहीं किया। वैशाली घबरा गई और जल्दी से आगे बढ़ के शाश्वत के हाथ से फाइल लेकर बोली, सर सॉरी, अभी लिख देती हूँ। बोल के वैशाली ने टेबल पर फाइल रखी और वहीं रखा पेन उठा के लिखने चली, लेकिन पेन रुक रुक के चल रहा था। तो वैशाली ने पेन के पीछे फूंक मारी और पेन को एक बार छिड़क के पेपर पर कलर का नाम लिख दिया और फिर शाश्वत की तरफ फाइल बढ़ाते हुए बोली, हो गया सर। लेकिन जैसे ही वैशाली ने शाश्वत को देखा, उसकी आंखें बड़ी हो गई। शाश्वत के कपड़े इंक से खराब हो गए थे। वैशाली के पेन में फूंक मारने से इंक कुछ ज़्यादा ही आगे आ गई और उसके पेन के छिड़कने पर शाश्वत की वाइट शर्ट पर गिरी। वैशाली ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। शाश्वत भी उसको घूर के देख रहा था। वैशाली और घबरा गई। उसको लगा शाश्वत कहीं ट्रायल के पहले दिन ही उसको ना निकाल दे, तो उसने हड़बड़ी में वही रखा पानी का गिलास उठाया और उससे अपना हाथ गीला करके शाश्वत के पास आई और उसकी शर्ट पर जिस जगह इंक गिरी थी वो जगह गीले हाथों से साफ करते हुए बोली, सर आला डालने से शर्ट का दाग चला जाएगा,
आप मुझे अपनी शर्ट दे दो, मैं कल इसको चमका के ले आऊँगी, पर सर जॉब से मत निकालना। कल पूरा दिन भटकी हूँ, फिर भी जॉब की कोई उम्मीद नहीं है, पता नहीं कब जॉब लगेगी। अगर 15 दिन बाद लगी तो आधे महीने की ही सैलरी आएगी और फिर। वैशाली बोलते हुए चुप हो गई। उसको वो पल याद आ गया जब उसने अपनी सैलरी के पैसों से अपने स्कूल के दोस्तों को पार्टी दी थी। बिल ज़्यादा आया था तो उसको घर पर बहुत मार पड़ी थी कि सारी सैलरी उड़ा दी, अब घर का खर्चा कैसे निकलेगा। उसकी बहन बस पार्ट टाइम जॉब करती थी, उसकी इतनी सैलरी नहीं थी और भाई के पैसे दहेज देने के लिए जोड़े जा रहे थे। किराने की दुकान और वैशाली की सैलरी से ही घर चलता था और वैशाली की ज़रूरतों को छोड़ के सबकी ज़रूरतें पूरी की जाती थी। वैशाली सोच में डूबी शाश्वत की शर्ट पकड़ के खड़ी थी और शाश्वत इतनी देर से चिल्ला रहा था, मिस वैशाली छोड़िए मेरी शर्ट, ये क्या बदतमीज़ी है, दूर हटिए। पर वैशाली को बस अपनी चीख सुनाई दे रही थी, उसके आगे शाश्वत की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी कि तभी शिव गुस्से में कैबिन का डोर ओपन करते हुए आया और बोला, कहाँ है वो लड़की। लेकिन सामने का नज़ारा और वैशाली को देख के शिव के कदम और शब्द दोनों रुक गए। शाश्वत चेयर पर बैठा था और वैशाली उसकी तरफ थोड़ी झुकी हुई उसकी शर्ट पकड़ के खड़ी थी। लेकिन शिव के गुस्से से भरी तेज आवाज़ सुन के वैशाली चौंक गई और शाश्वत की शर्ट छोड़ के रोते हुए डरी हुई सी बोली, सॉरी, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगी। वैशाली डर से खड़ी शिव को देख ही रही थी कि शिव वैशाली को देख के खुश हो गया और उछल के वैशाली के पास आया और उसको हक करके इधर उधर करते हुए बोला, और टीचर जी कैसी हो, तुमको कितने मैसेज किए, तुमने जवाब क्यों नहीं दिया। शाश्वत शिव और वैशाली को देखने लगा। शिव वैशाली को जानता है पर कैसे, शिव तो यहाँ रहता ही नहीं है और शिव के जितने दोस्त हैं वो सबको जानता है, पर ये वैशाली। पर वो शिव से कुछ पूछता भी तो शिव कहीं गलत ही दिशा में ना चला जाए, इसलिए शाश्वत कुछ नहीं बोला। वैशाली ने शिव को देख के अपने आप को नॉर्मल किया और शिव को अपने पास से दूर करते हुए बोली, मैं ठीक हूँ, थोड़ा बिजी थी तो मैसेज नहीं देखे। शिव बोला, ओके, पर तुम यहाँ क्या कर रही हो। वैशाली थोड़ा घबरा गई, उसने तो उस समय शिव से झूठ बोल दिया था, लेकिन शिव उसको ऐसे मिल जाएगा ये उसने इमेजिन नहीं किया था। वैशाली को शांत देख के शिव बोला, क्या हुआ टीचर, सब ठीक तो है। तुम तो यहाँ महाकाल के दर्शन करने आई थी, फिर भाई की फैक्ट्री में, और वो भी उसके कैबिन में क्या कर रही हो। वैशाली को शौक लगा और वो एक नज़र शाश्वत को देख के बोली, ये तुम्हारे भाई है। वैशाली की इस बात पर शाश्वत की आईब्रो चढ़ गई। वैशाली का ये से मतलब क्या था, वो किस वे में बोल रही थी। शाश्वत को डाउट था, लेकिन बेचारा कुछ पूछ कहाँ सकता था। पर शिव बोला, हाँ यही है मेरे भाई, हैंडसम है ना। वैशाली की आंखें बड़ी हो गई। शाश्वत भी हैरानी से शिव को देखने लगा, ये दोनों क्या उसके लुक्स के बारे में बातें कर रहे थे। शाश्वत तो ये सोच के हैरान था उसका भाई लड़कियों से उसके बारे में ये बातें करता है, लेकिन शिव बेचारा फिर कुछ सोच के बोला, पर क्या फ़ायदा, तुम्हारा टेस्ट कुछ अलग है, छोड़ो, ये बताओ तुम यहाँ क्या कर रही हो। शाश्वत को शिव की ये बात समझ नहीं आई। टेस्ट, वैशाली का टेस्ट अलग है, इस बात का मतलब क्या था। पर फिर भी बस अपने आप से ही सवाल कर सकता था। वैशाली शिव की बात से फिर थोड़ा अनकंफर्टेबल होने लगी, लेकिन उसको सच बोलना ही सही लगा, इसलिए वो बोली, मैं यहाँ जॉब करने आई हूँ, मैं मिस्टर शाश्वत की असिस्टेंट हूँ। शिव हैरानी से बोला, तुम असिस्टेंट हो भाई की, तुमने मेरी सेटिंग ख़राब कर दी। शाश्वत फिर शिव को आंखें छोटी करके देखने लगा, सेटिंग, कैसी सेटिंग। लेकिन बेचारा शाश्वत अपने भाई और वैशाली को देख के बस अपने मन में ही सवाल किए जा रहा था। उसकी तो सवालों की लिस्ट रेडी हो गई थी जो वो शिव से बाद में पूछेगा, लेकिन शिव को एहसास हुआ शाश्वत भी यहाँ है और उसने क्या बोल दिया, इसलिए वो अपनी बात बदलते हुए वैशाली से बोला, पर तुमको जॉब की क्या ज़रूरत थी, तुम तो पहले से एक टीचर हो। शाश्वत को पता नहीं क्यों वैशाली के बारे में जानने में इंटरेस्ट आ रहा था, इसलिए वो शांत भी था और अब वैशाली के बोलने का वेट भी कर रहा था। उसको राइटिंग और नीट एंड क्लियर वर्क देख के ही लगा था वैशाली क्या कोई टीचर है, या फिर उसने सोचा कोई टीचर क्यों ही असिस्टेंट की जॉब करेगी। पर अभी उसको बस वैशाली के बोलने का इंतज़ार था कि शिव की बात सुन के वैशाली कुछ सोच के बोली, मैंने अपनी टीचर की जॉब छोड़ दी है, मैं यहाँ महाकाल के दर्शन के साथ साथ एक नई जॉब भी करने आई हूँ। कुछ फैमिली इशू की वजह से मुझे पैसों की ज़रूरत थी और उस जॉब से मुझे इतना पैसा नहीं मिल रहा था।
वैशाली ने आधा सच तो आधा झूठ बोला था। वो सच बताती भी तो क्या बताती कि उसके घर वाले चाहते हैं वो मर जाए और वो यहाँ अपना नया जीवन शुरू करने आई है। शिव वैशाली की बात पर बोला, तो तुमने मुझे उसी समय सच क्यों नहीं बताया? मैं तुमको अपने घर ले आता, बेकार तुम यहाँ वहाँ भटकी। ऐसे ही भाई तुमको अपनी फैक्ट्री में जॉब दे देते। शाश्वत शिव को घूर के देखने लगा, पर शिव तो वैशाली से बातें करने में बिजी था। उसने शाश्वत पर ध्यान ही नहीं दिया। वैशाली फिर बोली, तुमने मेरी इतनी मदद की वही बहुत था। मैं दोस्त बन के ही रहना चाहती हूँ, बोझ बन के नहीं। शिव मुस्कुरा दिया और बोला, तुम सबसे अच्छी दोस्त तो पता है। बोलते हुए शिव ने फिर वैशाली को हक कर लिया। शाश्वत ने आंखें छोटी कर ली। इन दोनों की तो बातें ही ख़त्म नहीं हो रही थी, इसलिए वो अपना गला साफ करते हुए बोला, हो गया तुम दोनों का। शिव तुरंत वैशाली से दूर हो गया। वैशाली भी सीधी खड़ी हो गई तो शाश्वत वैशाली को घूरते हुए बोला, मिस वैशाली, आप यहाँ काम करने आती है तो काम करे। जितनी दोस्ती निभानी हो इस फैक्ट्री के बाहर। आज माफ़ कर रहा हूँ, आगे से नहीं करूँगा। वैशाली अपना सिर नीचे करके बोली, सॉरी सर। शिव ने मुंह बना लिया और शाश्वत के पास आके बोला, क्यों हर टाइम पर अकड़ में रहते हो? इतनी स्वीट गर्ल आपकी असिस्टेंट है, थोड़ा मुस्कुरा दो भाई। शाश्वत शिव को घूर के देखने लगा तो शिव वैशाली से बोला, टीचर कल से तुम्हारे लिए एक और काम। तुमको भाई को मुस्कुराना सिखाना है। अगर तुमने ये कर दिया तो तुम जो मांगो सब तुम्हारा। और साथ में ना रोज़ भाई को लंच में कुछ मीठा ज़रूर देना। इतने कड़वे हैं, कुछ स्वीट हो जाए। वैशाली हैरानी से कभी शिव को तो कभी शाश्वत को देख रही थी। शाश्वत को गुस्से में देख के वैशाली को लग रहा था कहीं शाश्वत उसको और शिव को उठा के बाहर ना फेंक दे। लेकिन शाश्वत गुस्से में शिव को घूरते हुए बोला, तुम मुझे घर पर मिलो और अभी यहाँ से निकलो। शिव मुंह बना के बोला, आप मुझे भगा रहे हो? शाश्वत बोला, शिव देखो मुझे बहुत काम है, प्लीज़ जाओ। शिव मुंह टेढ़ा करके बोला, ठीक है जा रहा हूँ। वैसे नारंगी शर्ट में अच्छे लग रहे हैं आप। शाश्वत शिव को घूरने लगा तो शिव जल्दी से वैशाली के पास आया और उसका हाथ पकड़ के बाहर ले जाते हुए बोला, तुम मेरे साथ चलो। शाश्वत आंखें बड़ी करके दोनों को देखने लगा। ये उसका भाई वैशाली से कुछ ज़्यादा ही फ्रेंडली नहीं हो रहा है। पर शाश्वत ने अपना सिर झटका और अपनी शर्ट देख के बोला, टीचर हाँ, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था जब इसने पेन में फूंक मारी थी, पागल लड़की। बोलते हुए शाश्वत ने फ़ोन उठाया और किसी को कॉल करके अपने लिए दूसरी शर्ट लाने को कहा। शिव वैशाली को बाहर लेकर आया और बोला, यार तुम भी मेरी दोस्त हो और वो भी, लेकिन तुम्हारा टेस्ट अलग है और उसका टेस्ट भाई है। वैशाली को समझ नहीं आया शिव आखिर बोल क्या रहा है, इसलिए वो बोली, ये तुम क्या बोल रहे हो? शिव बोला, यार ये इंटरव्यू का नाटक मैंने अपनी दोस्त की सेटिंग भाई से करवाने के लिए रखा था, पर तुमने ये जगह ले ली। वैशाली उदास हो गई और बोली, सॉरी मुझे पता नहीं था। तुम परेशान मत हो, मैं ये जॉब छोड़ देती हूँ। वैसे भी मैं अभी ट्रायल पर हूँ। शिव ने मुंह बना लिया और बोला, ओ टीचर ज़्यादा दानवीर मत बनो, तुम भी मेरी दोस्त हो, समझी? और शिव दोस्ती में भेदभाव नहीं करता। तुमको भाई ने जॉब दी है तो टैलेंट देख के ही दी होगी, इतना तो मैं अपने भाई को अच्छे से जानता हूँ। बात रही उनकी सेटिंग जमाने की, तो शिव मल्टी टैलेंटेड है। उसके पास 50 नहीं 1000 आइडिया है। मैं कैसे भी सेटिंग जमा दूंगा। वैशाली शिव को देख ही रही थी कि शिव को सोच के बोला, ऐसे मत देखो, तुमको भी मेरा साथ देना होगा भाई की सेटिंग करवाने में। वैशाली शौक होते हुए बोली, मैं? शिव बोला, हाँ तुम। अब तुम भाई के साथ सुबह से शाम तक रहोगी तो तुम भाई की हर अपडेट मुझे देती रहना। मैं उनकी सेटिंग धीरे धीरे जमा दूंगा। वैशाली बोली, पर मैं कैसे? शिव बोला, मैं वो मत करो, बस उतना करो जितना मैं बोलूँ, ओके? वैशाली ने ओके कर दिया तो शिव बोला, ओके मैं चलता हूँ, अभी उस गल फूलों को भी मनाना है। बोल के शिव वैशाली को बाय करते हुए चला गया। वैशाली भी अपने कैबिन में आ गई और अपना काम करने लगी। ऐसे उसके घर जाने का समय हो गया और उसने अपना सामान समेटा और कैबिन से बाहर आई और अपने बैग में सामान ठीक करते हुए आगे बढ़ रही थी कि किसी से टक्कर हुई और अपने सिर पर हाथ रखते हुए बोली, अरे यार, बीच रोड में ऐसे कौन खड़ा होता है? कि जैसे उसने सामने देखा, शाश्वत को गुस्से में देख के उसके गले के शब्द पेट में चले गए। अब तो उसके मुंह से सॉरी भी नहीं निकल रहा था। शाश्वत वैशाली को घूरते हुए बोला, ज़रूरत तुमको है सामने देखकर चलने की। वैशाली ने डर से अपना सिर नीचे कर लिया और धीरे से बोली,
सॉरी सर। शाश्वत ने फिर कुछ नहीं कहा और लिफ्ट के अंदर चला गया। वैशाली वहीं खड़ी थी तो शाश्वत तेज आवाज़ में बोला, मिस वैशाली, आप क्या चाहती है? मैं सारी रात यहीं खड़ा रहूं? आइए, आपको भी नीचे जाना है ना? वैशाली ने अपना सिर हिलाया और जल्दी से लिफ्ट के अंदर आ गई। शाश्वत ने ग्राउंड फ्लोर की बटन दबाई और वैशाली से काम के बारे में पूछने लगा। वैशाली भी उसको सब बताने लगी कि लिफ्ट रुकी तो शाश्वत लिफ्ट से बाहर आते हुए बोला, कल सुबह मेरी एक मीटिंग है, उसको शेड्यूल में डाल देना, मैं तुमको बताना भूल गया। वैशाली ने ओके कह दिया। शाश्वत फिर पार्किंग की तरफ चला गया। वैशाली मेन डोर से बाहर आ गई और ऑटो वाले से हॉस्टल चलने को पूछने लगी, लेकिन ऑटो वाला बोला, उस एरिया में यहाँ से कोई ऑटो नहीं जाएगी, आपको ऑटो बुक करनी पड़ेगी और उसमें 1000 रुपये लगेंगे। वैशाली 1000 रुपये सुन के शौक हो गई। वो सुबह तो 20 रुपये बस में आई थी, अब 1000 रुपये में ऑटो। वो 1000 रुपये में तो 1.5 महीने से ऊपर बस में आ भी जाएगी और चली भी जाएगी। वैशाली ने फिर उस ऑटो वाले से पूछा, यहाँ कोई बस नहीं जाती क्या? ऑटो वाले ने जवाब दिया, एक बस 6 बजे जाती है, पर अभी 6:30 हो रहा है, बस जा चुकी होगी और वो यहाँ से जाने वाली आखिरी बस थी। वैशाली परेशान हो गई। ऑटो वाला बोला, मैडम, इतना ही पैसों का प्रॉब्लम हो रहा है तो ओलो बुक कर लो, वो किलोमीटर के हिसाब से पैसा लेगा, आपको कुछ कम पड़ेगा। वैशाली ने बस अपना सिर हिला दिया और साइड आके खड़ी हो गई और सोचने लगी, वो क्या करे? 1000 रुपये बहुत होते हैं उस इंसान के लिए तो और ज़्यादा, जिसको बस महीने खर्च करने के लिए 1000 रुपये मिलते हो। वैशाली को इतना कमाने के बाद भी घर से बस 1000 रुपये मिलते थे, जिससे उसको अपने आने जाने का किराया और साथ में अपने पेन और डायरी का खर्चा और साथ में कभी स्कूल में कोई फंक्शन हुआ तो उसमें जो बच्चों के लिए करना होता था उसको बस उसी से निकालना पड़ता था। वैशाली जो किराए से पैसे बचते थे उसको जोड़ती थी ताकि जब स्कूल में कुछ हो तो वो पैसे दे सके। वैशाली खड़ी सोच रही थी कि शाश्वत ने अपनी गाड़ी उसके सामने रोकी और बोला, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? अभी तक गई नहीं? वैशाली बोली, सर बस जा ही रही थी। शाश्वत ने कुछ सोचा और बोला, चलो मैं तुमको छोड़ देता हूँ। वैशाली हैरान हो गई और बोली, आप मुझे छोड़ेंगे? शाश्वत बोला, हाँ, और ऐसे ओवर रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे तुमसे थोड़ा काम भी था। काम का नाम सुन के वैशाली गाड़ी के अंदर बैठ गई। शाश्वत ने गाड़ी आगे बढ़ा दी और बोला, तुमको मेरी थोड़ी सी हेल्प करनी है। वैशाली बोली, यस सर, बोलिए। शाश्वत बोला, आज कोई पूजा है, माँ ने मुझे मंदिर जाके माता रानी पर सुहाग का सामान चढ़ाने को बोला है, लेकिन माँ का तब से बहुत बार फ़ोन आ चुका है, ये सामान भी लेना है, वो सामान भी लेना है, ये सब मेरे लिए बहुत कन्फ्यूजिंग है, तो तुम मेरी सामान लेने में मदद कर देना, फिर मैं तुमको तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। एनी प्रॉब्लम? वैशाली ने अपना सिर नामी हिला दिया। थोड़ी देर फिर शांति बनी रही। फिर वैशाली कुछ सोच के बोली, सर मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। शाश्वत बोला, हाँ बोलो। वैशाली थोड़ा हिचकिचा के बोली, सर क्या मैं आधे घंटे पहले फैक्ट्री से निकल सकती हूँ? शाश्वत आंखें छोटी करते हुए बोला, तुमको अभी बस एक ही दिन हुआ है ज्वाइन किए और तुम्हारी डिमांड पहले से शुरू हो गई। काम से जल्दी भागने की कोशिश, शायद मैंने तुझको चूज़ करके गलती कर दी। वैशाली की आंखें भर आई। वैशाली एक कमज़ोर दिल की लड़की थी, उसको तुरंत ही सामने वाले की बात लग जाती थी और वो रो देती थी, लेकिन वैशाली को अपनी पूरी बात भी बोलना सही लगता था, इसलिए वो बोली, सर आप गलत समझ रहे हैं, मैं काम से भागने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। मेरी छुट्टी का टाइम 6:30 है और 6 बजे आखिरी बस निकल जाती है, यहाँ से ऑटो नहीं जाती है, तो मुझे वो लास्ट बस ही पकड़नी होगी। शाश्वत तुरंत बोला, ऑटो नहीं जाती, लेकिन तुम कैब तो कर सकती हो और तुम्हारी सैलरी इतनी भी कम नहीं है कि तुम कैब ना कर सको। वैशाली ने अपना सिर नीचे कर लिया और बोली, मुझे कैब बुक करना नहीं आता। जहाँ पहले जॉब करती थी तो बस घर के पास ही मिलती थी और स्कूल से छुट्टी भी 3 बजे हो जाती थी, तो कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, इसलिए सीखा भी नहीं। किस ऐप से बुक करते हैं ये भी नहीं पता मुझे, तो ये भी सीख लूँगी, पर तब तक आप 5:45 पर कर दे तो मैं 6 बजे बस पकड़ लूँगी। आपको लगता है तो मैं सुबह 1 घंटे पहले आ जाऊँगी। शाश्वत वैशाली को देखने लगा। क्या आज के टाइम में ऐसे लोग भी हैं जिनको कैब बुक करना छोड़ो, किस ऐप से कैब बुक होती है ये तक नहीं पता हो। शाश्वत सोच में डूबा था कि मंदिर आ गया। शाश्वत ने गाड़ी पार्किंग में लगाई और वैशाली से बोला, तुमको पता ही होगा पूजा में क्या क्या लगता है, तो जाओ ले आओ।
वैशाली ने ओके बोला पर गई नहीं। तो शाश्वत बोला, खड़ी क्या हो, जाओ लेकर आओ पूजा का सामान। तुमको घर नहीं जाना क्या? लेट नहीं हो रहा तुमको? वैशाली थोड़ा झिझक के बोली, सर पैसे तो दीजिए, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि पूजा का सामान ले सकूं। शाश्वत ने पहले हैरानी से देखा, फिर उसको 500 रुपये देते हुए बोला, जाओ अब लेकर आ जाओ। तो वैशाली फिर झिझक के बोली, सर 600 और दीजिए, 1100 की सुहाग की पूरी थाली आती है। शाश्वत आंखें फाड़ के वैशाली को देखने लगा। वैशाली ने अपनी नज़रें नीची कर ली। शर्म तो उसको भी बड़ी महसूस हो रही थी, लेकिन वो भी क्या करती। उसके पास इतने पैसे होते तो वो क्यों समोसा खा के अपना दिन गुजारती और बस में जाने के लिए शाश्वत से रिक्वेस्ट करती। शाश्वत ने फिर अपने वॉलेट से 5000 निकाले और वैशाली के हाथ में रखते हुए बोला, अब जाके शांति से सारा सामान लेकर आओ। वैशाली तुरंत वहाँ से भाग गई। शाश्वत ने अपने फोरहेड पर हाथ रख लिया और गहरी सांस छोड़ते हुए बोला, क्या नमूना लड़की है। शाश्वत ने अपना सिर झटका की। उसका फ़ोन बजा। शाश्वत ने कॉल पिक किया तो दूसरी साइड से भूमि जी बोली, बेटा मंदिर पहुंच गए? शाश्वत बोला, हाँ माँ पहुंच गया। आप कितनी बार ये पूछ चुकी हो, मैंने बोला ना, जैसे आपने बोला मैं पूजा कर दूंगा, आप परेशान मत हो। भूमि जी खुश हो गई और बोली, बेटा तुमको सुहाग का सामान पता नहीं होगा, मेरी जानू से बात हुई, वो भी वहीं जा रही है पूजा के लिए, वो तुम्हारी मदद कर देगी। ठीक है, वो पहुंचती ही होगी, तुम उसका थोड़ा इंतज़ार कर लो। भूमि जी बोल रही थी, लेकिन शाश्वत रोड के साइड में खड़ा था तो गाड़ियाँ बहुत निकल रही थी, जिनके हॉर्न से उसको ठीक से भूमि जी की बात समझ नहीं आई और वो बोला, ठीक है माँ, घर आके बात करता हूँ, और उसने कॉल काट दिया। भूमि जी खुश हो गई और शिव से बोली, हो गया काम, आज जानू और शाश्वत थोड़ा टाइम तो साथ रहेंगे और मुझे जानू पर विश्वास है, वो शाश्वत के दिल में अपने लिए जगह बना लेगी। शिव भी मुस्कुरा दिया और बोला, हाँ अब तो भाई की शादी पक्की। वही वैशाली इतनी देर से नहीं आई तो शाश्वत वैशाली को देखने गया तो वैशाली सुहाग की थाली लेने के लिए लाइन में लगी थी कि शाश्वत की नज़र वैशाली के पीछे खड़े 2 लड़कों पर गई, जो वैशाली की पीठ को देख के आपस में बातें करते हुए हंस रहे थे। शाश्वत ने अपनी आंखें छोटी कर ली, फिर वैशाली की पीठ देखी तो उसके सूट की डोरी खुल गई थी, जिससे सूट शोल्डर से कुछ ढीला हो गया था और उसकी स्ट्रिप दिख रही थी। शाश्वत ने फिर उन लड़कों को घूर के देखा और वही एक माता की चुनरी की दुकान से एक बड़ी सी चुनरी खरीदी और वैशाली के पास आके उसको शोल्डर से उड़ाते हुए बोला, उधर जाके खड़ी हो, मैं लेकर आता हूँ। वैशाली थोड़ी हैरान हो गई, शाश्वत ने उसको चुनरी क्यों उड़ाई और शाश्वत खड़े होकर थाली लेगा, इसलिए वो बोली, सर बस मेरा नंबर आ गया, मैं लेकर आती हूँ, आप चलिए। शाश्वत गुस्सा करते हुए बोला, बोला ना उधर जाके खड़ी हो, सुनाई नहीं देता। वैशाली डर गई और तुरंत वहाँ से चली गई। शाश्वत ने फिर उन लड़कों को घूर के देखा तो उन्होंने भी डर के अपनी नज़रें नीची कर ली। तब तक शाश्वत का नंबर आ गया तो पूजा की थाली लेने गया। वैशाली एक साइड आके खड़ी हो गई और आंखों में आंसू भरे शाश्वत को देख के बोली, मैंने ऐसी भी क्या गलती की। वैशाली खड़ी थी कि जानू भागते हुए आई और उसे टकरा गई, जिससे जानू के हाथ में पकड़ा गंगा जल वैशाली के कपड़ों में गिर गया। जानू ने वैशाली से सॉरी कहा तो वैशाली बोली, कोई बात नहीं, आप आराम से चलिए। जानू भी अपने हाथ में पकड़ी थाली वैशाली को पकड़ाई और बोली, अभी चलने का नहीं, भागने का समय है, तुम एक हेल्प कर दो मेरी, ये प्लेट पकड़ो, मैं फिर गंगा जल लेकर आती हूँ। बोल के जानू फिर भाग गई और गंगा जल लेकर दौड़ के आई और वैशाली के हाथों से थाली लेते हुए बोली, थैंक यू, और जल्दी ना अंदर जाके शाश्वत को ढूंढने लगी। वैशाली के कपड़ों में ऊपर से गंगा जल गिरा था, जिससे कुर्ती चिपक गई थी, तो वैशाली ने और अच्छे से, जैसे सुहाग लेडीज़ लाल चुनरी को ऊपर से ओढ़ती है वैसे ओढ़ ली। शाश्वत भी वहाँ गया और वैशाली से बोला, चलो, लेकिन शाश्वत ने वैशाली के कपड़ों के बारे में कुछ नहीं बोला। वो कैसे बोलता, उसको समझ नहीं आया। ऊपर से वैशाली ने चुनरी ओढ़ी हुई थी और वही वैशाली को घर तक छोड़ने वाला था, तो ऐसी कोई दिक्कत भी नहीं थी, इसलिए उसने कुछ ना बोलना ही सही समझा। वैसे भी उसके लिए ऐसा कुछ बोलना भी असहज था। वैशाली और शाश्वत अंदर आई तो पंडित जी ने वैशाली के ऐसे चुनरी ओढ़े होने की वजह से उन दोनों को नवविवाहित जोड़ा समझ लिया और उनसे बोले, आप माता रानी पर सुहाग चढ़ाने आए हैं। शाश्वत ने अपना सिर हामी हिला दिया।
पंडित जी समझे कि दोनों शादी के बाद माता रानी पर जो सुहाग चढ़ाने की रस्म होती है वो करने आए हैं। तो पंडित जी ने शाश्वत के हाथ से सुहाग की थाली ले ली और बोले, बेटा पहले जाके उस हवन कुंड की परिक्रमा कर लो। अभी हवन हो चुका है, 5, 7, 11 जितने आपके मन हो उतनी परिक्रमा कर लीजिए, फिर मैं आगे की पूजा करवाता हूँ। शाश्वत ने ओके कहा और हवन कुंड के पास जाने लगा, पर वैशाली वहीं खड़ी रही। तो पंडित जी बोले, बेटा तुम नहीं गई। वैशाली पंडित जी को देखने लगी तो पंडित जी बोले, पता है मुझे, आजकल के बच्चों को इन सब में विश्वास नहीं होता, लेकिन हवन कुंड की परिक्रमा करने से हमारे जीवन के सारे संकट दूर हो जाते हैं। वैशाली फीका मुस्कुरा दी और शाश्वत के पीछे जाते हुए हवन कुंड की परिक्रमा करने लगी। उसको सच में अब अपने जीवन में शांति चाहिए थी। वो तो वैसे ही इतनी पूजा पाठ करती थी, उसको इन सब में कोई दिक्कत नहीं थी। इत्तेफाक से शाश्वत ने 7 परिक्रमा की और उसके पीछे पीछे वैशाली ने भी। पंडित जी दोनों को माता रानी के गर्भगृह में ले गए और वैशाली से बोले, आप ये सारा सुहाग का सामान माता रानी के चरणों में चढ़ा दीजिए। वैशाली हैरानी से बोली, मैं? पंडित बोले, हाँ बेटा। शाश्वत के बार बार कॉल्स और मेल्स आ रहे थे तो वो झल्ला के वैशाली से बोला, देख क्या रही हो, जैसा पंडित जी बोल रहे हैं करो। वैशाली ने शाश्वत को हैरानी से देखा, पर वो अभी क्या ही बोलती। पीछे लाइन लगी थी तो वो चुपचाप नीचे बैठ के सारा सामान माता रानी के चरणों में रखने लगी कि पंडित जी ने एक सिंदूर से भरी प्लेट उठाई और शाश्वत से बोले, आप पहले मुट्ठी में भर के सिंदूर माता रानी के चरणों में चढ़ा दीजिए, फिर थोड़ा वहीं से छोड़ के उठा लीजिएगा। वैशाली आगे ही बैठी थी तो शाश्वत उसके पीछे से आगे की तरफ झुका और जैसा पंडित जी ने बोला वैसा ही कर दिया। लेकिन जब वो वैशाली के ऊपर से हाथ हटा के पीछे कर रहा था तो उसकी मुट्ठी से सिंदूर गिर के वैशाली की मांग में भर गया। वैशाली को कुछ पता नहीं चला और शाश्वत का भी ध्यान नहीं था, लेकिन पंडित जी ने सब देख लिया और बोले, मैं बोलने ही वाला था, घर जाके अपनी पत्नी को थोड़ा सा सिंदूर लगा दीजिएगा, पर माता रानी ने ऐसे ही लगवा दिया। ये शुभ संकेत है, आप दोनों का वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। शाश्वत शौक हो गया। उसने तुरंत वैशाली को देखा तो वैशाली दुर्गा चालीसा पढ़ते हुए पूरे ध्यान से पूजा कर रही थी। शायद उसने तो पंडित जी की बात सुनी ही नहीं। शाश्वत तुरंत पंडित जी का कन्फ्यूज़न दूर करना चाहता था, इसलिए वो बोला, पंडित जी आप गलत। पर वो आगे कुछ बोलता उससे पहले पीछे लाइन में लगे लोग बोलने लगे, अरे पंडित जी कितना समय लगेगा, हम सब इतनी देर से लाइन में लगे हैं। तो पंडित जी थोड़ा बाहर को चले गए और बोले, सब्र रखिए, सबको दर्शन मिलेंगे। वैशाली पूजा करके उठी और पंडित जी से बोली, हो गया पंडित जी। पंडित जी ने कुछ सुहाग का सामान माता रानी के चरणों से उठाया और वैशाली को अपना पल्लू आगे करने को कहा। वैशाली ने भी अपनी चुनरी आगे कर दी तो पंडित जी उसमें सामान रखते हुए बोले, सदा सुहागन रहो। वैशाली की आंखें बड़ी हो गई। वो जल्दी से अपना सिर नामे हिलाते हुए बोली, नहीं नहीं पंडित जी हम। पर पंडित आगे चले गए और बोले, बेटा बहुत भीड़ बढ़ रही है, आप लोग हाथ जोड़ के उधर से निकल जाइए। वैशाली अब क्या ही बोलती। पंडित जी दूर थे और दिया हुआ आशीर्वाद भी तो वापस नहीं लिया जा सकता। उसने हिचकिचा के शाश्वत की तरफ देखा जो उसको ही देख रहा था। वैशाली से नज़रें मिलाते ही वो भी थोड़ा असहज हो गया और वहाँ से बाहर निकल आया। वैशाली भी उसके पीछे चल दी। वैशाली और शाश्वत दोनों शांति से गाड़ी में बैठे थे। जो अभी हुआ दोनों के लिए थोड़ा असहज था, पर वैशाली को घर छोड़ना था। तो शाश्वत बोला, सिग्नल से किस साइड जाना है। वैशाली थोड़ा परेशान हो गई और बोली, पता नहीं। शाश्वत थोड़ा चिढ़ते हुए बोला, तुम्हारा घर और तुमको ये रास्ता नहीं पता। वैशाली ने सिर नीचे कर लिया और बोली, सर मुझे इस शहर में आए हुए बस 2 दिन हुए हैं, मुझे यहाँ के रास्ते नहीं पता। ऑटो या बस से जाओ तो सीधा स्टॉप पर उतारते हैं और स्टॉप से वॉकिंग डिस्टेंस पर मेरा हॉस्टल है। शाश्वत ने फिर नॉर्मल होकर पूछा, तुम्हारे हॉस्टल का नाम क्या है। वैशाली ने हॉस्टल का नाम बताया और फिर कार में शांति छा गई। रात हो गई थी, रोड अब कुछ कम चल रही थी। ये शाश्वत का फ़ोन बजा। शाश्वत ने कॉल पिक किया तो भूमि जी बोली, तुमने मुझसे झूठ बोला, तुम मंदिर गए ही नहीं। शाश्वत नासमझी से बोला, माँ आप ये क्या बोल रही है, मैंने तो पूरी पूजा भी कर ली। तभी शाश्वत के जहन में वैशाली की मांग में सिंदूर भरना घूम गया।
उसकी नज़रें खुद ब खुद वैशाली पर चली गई, जिसकी मांग में अभी तक वही सिंदूर भरा था। वैशाली पर लाल रंग सिंदूर जच रहा था। लाल चुनरी और मांग में सिंदूर से आज उसकी सादगी में 4 चांद लग गए थे। वैशाली को अभी तक नहीं पता था, तो उसने सिंदूर पोंछा ही नहीं, और उसकी कुर्ती अभी तक गीली थी, तो उसने चुनरी अपने ऊपर से हटाई नहीं थी। वैशाली बाहर देख रही थी और शाश्वत वैशाली को कि भूमि जी जो इतनी देर से अपनी बात बोल रही थी, तुमने पूजा कर ली, पर जानू को तो तुम मिले ही नहीं। वो बेचारी तो तुम्हारा मंदिर में इंतज़ार कर रही थी, तुम कहाँ हो अभी? पर शाश्वत ने कोई जवाब नहीं दिया। वो तो वैशाली की सादगी में खोया हुआ था। तो भूमि जी तेज आवाज़ में बोली, शाश्वत क्या हुआ बेटा, कुछ बोल क्यों नहीं रहे? भूमि जी की तेज़ आवाज़ से शाश्वत अपने सेंस में आया कि जैसी उसकी नज़र सामने गई, उसकी जान हलक में आ गई। उसके जस्ट सामने बड़ा सा ट्रक था। शाश्वत के हाथ से फ़ोन छूट गया और उसके मुंह से एकाएक निकल पड़ा, ओह शिट। उसने तुरंत गाड़ी डिवाइडर की तरफ मोड़ दी और गाड़ी डिवाइडर तोड़ के बीचों बीच आके खड़ी हो गई। वो ट्रक वाला भी नशे में था जो रोंग साइड से आ रहा था। वो बस शाश्वत की गाड़ी को टच करते हुए निकल गया। वैशाली भी डर से चीख पड़ी थी। शाश्वत भी डर गया था। अगर वो सही समय पर गाड़ी नहीं मोड़ता तो ट्रक वाला उसकी गाड़ी को कुचल देता। शाश्वत की भी सांसें डर से तेज चल रही थी। उसके माथे से पसीना बह रहा था। वैशाली तो डर से आंखें भींचे अभी तक रो रही थी। शाश्वत ने वैशाली का हाथ पकड़ लिया और उसको शांत कराते हुए बोला, रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। वैशाली ने अपनी आंखें खोली और शाश्वत को देखने लगी। तभी उसकी नज़र शाश्वत के पैर के पास गई, जहां उसका फ़ोन गिरा हुआ था और उसमें कॉल चल रहा था। वैशाली ने तुरंत शाश्वत से अपना हाथ छुड़ा लिया और अपनी डर से कांपती हुई आवाज़ में बोली, सर आपका फ़ोन। शाश्वत ने तुरंत फ़ोन उठाया तो कान में लगाया तो दूसरी साइड से भूमि जी के रोने की आवाज़ आई और शिव परेशान सा बोल रहा था, भाई क्या हुआ? भाई प्लीज़ आंसर दो। शाश्वत ने अपने आप को नॉर्मल किया और बोला, कुछ नहीं हुआ छोटे। शिव घबराया हुआ बोला, भाई फिर ये चीखने की आवाज़ और ये इतनी अजीब सी आवाज़, भाई प्लीज़ बोलो क्या हुआ? शाश्वत ने पहले आराम से पूछा, फ़ोन स्पीकर पर तो नहीं है? शिव बोला, नहीं भाई आप बोलो। शाश्वत शिव को पूरा सच बता के डराना नहीं चाहता था, इसलिए बोला, गाड़ी के सामने गाय आ गई थी, उसको बचाने के चक्कर में गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई। शिव भूमि से थोड़ा दूर जाके बोला, भाई अब ठीक हो ना? शाश्वत बोला, हाँ पर गाड़ी थोड़ी ज़्यादा डैमेज हो गई है, तुम दूसरी गाड़ी भेज दो और माँ को कुछ मत बताना। शिव बोला, ठीक है मैं लेने आता हूँ आपको। शाश्वत बोला, नहीं तुम आए तो माँ को शक हो जाएगा। शिव ने ओके बोला और ड्राइवर को कॉल करके शाश्वत के पास जाने को बोल दिया। फिर भूमि जी के पास आके अपने हिसाब से उनको संभालने लगा। शाश्वत ने फ़ोन रखा तो वैशाली भरे गले से बोली, सर मैं यहाँ से चली जाऊँगी, आप घर चले जाइए, आप मुझे छोड़ने जाएंगे तो और देर हो जाएगी और आपकी फैमिली आपका वेट कर रही होगी। शाश्वत ने घूर के वैशाली को देखा और बोला, देखो दिमाग वैसे ही गर्म है, तुम और मत करो, चुपचाप बैठी रहो। बोल के शाश्वत ने अपना सिर सीट से लगा के अपनी आंखें बंद कर ली। उसके साथ आज पहली बार ऐसा हादसा हुआ। वो खुद गाड़ी बहुत ध्यान से और स्लो चलाता था, फिर अचानक से ट्रक का सामने आ जाना और उसका ध्यान ही नहीं गया। वैशाली भी आंखों में आंसू लिए शांत बैठी थी। वो अभी भी डरी हुई थी, पर शाश्वत के गुस्सा करने पर उसकी हिम्मत नहीं हुई जानने की। लेकिन आज सच में वो दोनों मौत को बस छू के वापस आए थे, या फिर ऐसा बोल सकते हैं बस शाश्वत मौत के मुंह से बच के आया था। हाँ, यहाँ ये कहना गलत नहीं होगा कि अनजाने में ही सही, पर शाश्वत और वैशाली की किस्मत जुड़ गई थी और वैशाली का मांगलिक होना अब शाश्वत पर भारी पड़ रहा था। जब दोनों इस रिश्ते से अनजान थे तब शाश्वत बस मौत के मुंह से वापस आया। जब पूरी तरह दोनों रिश्ते में बन जाएंगे तो आगे भगवान ही जानता था वैशाली के घोर मांगलिक होने का क्या असर शाश्वत पर पड़ेगा। कुछ ही देर में शाश्वत की गाड़ी आ गई तो शाश्वत ने पहले वैशाली को उसके हॉस्टल छोड़ा, फिर अपने घर के लिए निकल गया। पूरे रास्ते शाश्वत और वैशाली की कोई बात नहीं हुई थी। शाश्वत घर आया तो भूमि जी अभी तक रो रही थी। शाश्वत को अपनी आंखों से सही सलामत देख के ही उनकी सांस में सांस आई। शाश्वत भूमि जी को शांत कराने लगा और बोला, माँ अरे कुछ नहीं हुआ मुझे, आप ऐसे क्यों रो रही हो? भूमि जी गुस्सा करते हुए बोली, तुम गाड़ी चला रहे थे
तो कॉल क्यों पिक किया? गाड़ी साइड में नहीं लगा सकते थे? अभी कुछ हो जाता तो? शाश्वत बोला, सॉरी माँ, आगे से गाड़ी साइड में लगा के ही कॉल पिक किया करूँगा। ओके। भूमि जी ने अपना सिर हिला दिया और बोली, जाओ चेंज कर लो, खाना लगाती हूँ। शाश्वत ने भूमि जी के गाल खींच लिए और अपने रूम में चला गया। शाश्वत बाथरूम में चेंज करके आया तो शिव उसके ही रूम में बेड पर लेटा था। शाश्वत शिव को देख के बोला, और खाना खाया तूने? शिव मुंह बना के बोला, इतना बड़ा झटका खिला दिया, अब खाना अलग से खाऊं? शाश्वत ने तिरछी नज़रों से शिव को देखा, फिर अपना सिरनामी हिला दिया। शिव बोला, वैसे वो लड़की कौन थी जिसकी आवाज़ माँ ने सुनी? शाश्वत जो टॉवल स्टूल पर रख रहा था उसके हाथ रुक गए। शिव हल्का सा मुस्कुरा दिया और बोला, माँ भूल सकती है, पर मेरी मेमोरी बहुत अच्छी है। आप किसी को डेट कर रहे हो तो बता सकते हो। शाश्वत ने गहरी सांस ली और बोला, तुम अपना ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। मेरे साथ वैशाली थी, उसको घर के लिए ऑटो नहीं मिली, इसलिए मैंने उसको लिफ्ट दे दी। उसने मेरी पूजा करने में मदद की और मुझे लेट भी इसलिए हुआ क्योंकि पहले मैंने उसको हॉस्टल छोड़ा। शिव आंखें बड़ी करे शाश्वत को देख रहा था तो शाश्वत बोला, मेरे ख्याल से तुम्हारे दिमाग में जितने भी सवाल थे मैंने सबका जवाब दे दिया, अब चलो खाना खा लो। शिव ने बेचारों सा मुंह बना लिया और शाश्वत के पीछे चलते हुए बोला, ओह तो टीचर जी आपके साथ थी। बेचारी जानू हर जगह पीछे रह जाती है, बड़ी स्लो है। पर काश टीचर को लड़के पसंद होते तो मैं जानू को छोड़ के उसी की सेटिंग जमा देता भाई के साथ। जानू भी अच्छी है पर उसके साथ भाभी वाली फीलिंग नहीं आती। शादी के बाद मैंने जानू को मार मूर दिया तो समाज के वो 4 लोग जिनको कोई नहीं देख सकता वो पूरे उज्जैन में ढोल पीट देंगे, शिव ने अपनी भाभी को मारा। पर उन अदृश्य 4 लोगों को कौन समझाए? मैं और जानू स्कूल टाइम के दोस्त हैं और तब से हमारे बीच हाथापाई चल रही है। इस जानू को भी मेरा भाई मिला था पसंद करने को, पर क्या कर सकते हैं, दोस्ती की है तो निभानी पड़ेगी और उसकी सेटिंग भाई के साथ करानी पड़ेगी। नेक्स्ट डे वैशाली अपने वादे मुताबिक जल्दी फैक्ट्री पहुंच गई थी क्योंकि उसको जल्दी निकलना था। उस समय कोई भी नहीं आया था, बस कुछ वर्कर्स थे। वैशाली अपने कैबिन में आई और बैठ गई, लेकिन उसको कल जो ऑर्डर की फाइल मिली थी वो उसने कल ही कंप्लीट कर ली थी। अब वो क्या करे? ऊपर से शाश्वत ही उसको शेड्यूल बताता था, उसको तो बस नोट करके उसको टाइम टू टाइम याद दिलाना होता था। वैशाली को कुछ नहीं समझ आया तो वो उठी और शाश्वत के कैबिन में चली गई। क्या पता शाश्वत आ गया हो तो वो उससे काम पूछ लेगी, लेकिन शाश्वत भी नहीं आया था। वैशाली बोर हो रही थी। फिर उसको शाश्वत की टेबल फैली हुई दिखाई दी तो उसने सोचा, कुछ नहीं तो यही सही, वो टेबल अरेंज कर देती है, और वैशाली उसी काम में लग गई। जल्दी ही शाश्वत अपने कैबिन में आया तो वैशाली टेबल के नीचे बैठी टेबल साफ कर रही थी। बेचारी को काम करने की इतनी आदत थी कि उसको ये तक होश नहीं रहा वो यहाँ असिस्टेंट की जॉब के लिए है, ना कि क्लिनिक। शाश्वत को पता नहीं था वैशाली टेबल के नीचे है, तो वो अपनी चेयर पर आके बैठ गया और चेयर टेबल के पास की तो उसका पैर वैशाली की पीठ पर लगा। वैशाली अचानक से डर से चीख दी और बाहर की तरफ जल्दी से निकलने को हुई। शाश्वत भी वैशाली की चीख सुन के थोड़ा शॉक हो गया था, लेकिन वो कुछ समझता उससे पहले वैशाली हड़बड़ाई में घबराई हुई मुड़ी तो गलती से डर की वजह से उसने चेयर को बहुत तेज़ धक्का दे दिया। शाश्वत संभल नहीं पाया और चेयर सहित पीछे को गिर गया। ऊपर से उसके हाथ में लैपटॉप था, वो भी उछल के उसके मुंह के ऊपर गिरने वाला था कि शाश्वत ने फुर्ती से हाथ मार के लैपटॉप को साइड कर दिया और लैपटॉप उसके फेस के जस्ट बगल में आके गिरा और उसकी स्क्रीन का गिलास टूट के उसके कांच उछल के शाश्वत के फेस पर घुसने वाले थे। लेकिन भगवान की कृपा से शाश्वत के हाथ उसके फेस के ऊपर थे तो कांच सारा उसके हाथों में घुसा। शाश्वत के मुंह से एक तेज चीख निकल गई। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि वैशाली कुछ ठीक से देख नहीं पाई, ना ही समझ पाई। लेकिन जैसे ही उसने शाश्वत के हाथ में कांच के टुकड़े घुसे देखे, उसके मुंह से भी चीख निकल गई। वैशाली जल्दी से टेबल के नीचे से बाहर आई और रोते हुए बोली, सर ये क्या हुआ? शाश्वत भी काफ़ी डर गया था। उसने तिरछी नज़रों से लैपटॉप को देखा जो पूरा चकनाचूर हो चुका था। अचानक धक्का लगने की वजह से लैपटॉप बहुत ऊपर उछल के शाश्वत के ऊपर गिरने वाला था। वो तो सही समय पर भगवान ने उसकी सही बुद्धि दी और उसने लैपटॉप पर हाथ मार दिया, वरना लैपटॉप इतनी हाइट से उसके फेस पर गिरता तो उसका सिर खुल जाता।
शाश्वत की सांसें फिर डर से तेज चल रही थी। वैशाली रोते हुए साथ में डर से बार बार शाश्वत से एक ही सवाल कर रही थी, सर ये कैसे हो गया? सर प्लीज़ उठिए, बहुत खून बह रहा है, चलिए डॉक्टर के पास चलिए। शाश्वत वैशाली की आवाज़ से सेंस में आया और उठने लगा तो उसकी अपनी कमर पर तेज़ दर्द हुआ। पीठ के बल गिरने से उसकी कमर में चेयर बहुत ज़ोर से लगी थी। शाश्वत ने दर्द से अपनी आंखें भींच ली और उठने की कोशिश करने लगा तो वैशाली भी उसको सहारा देने लगी। शाश्वत वैशाली के सहारे से उठा और वैशाली से सोफे के पास चलने को बोला। वैशाली ने उसको सोफे पर लाके बिठा दिया। शाश्वत ने अभी तक दर्द से अपने होठ भींचे हुए थे। वैशाली रोते हुए बोली, सर डॉक्टर के पास चलिए, मुझे आपकी कंडीशन ठीक नहीं लग रही। शाश्वत वैशाली को देखने लगा जो परेशानी से रोते हुए बार बार उसके हाथ को देख रही थी। शाश्वत ने वैशाली को शांत रहने का इशारा करते हुए कहा, तुम शांत हो जाओ, मैं ठीक हूँ, बोल के शाश्वत अपने हाथ में घुसे कांच के टुकड़े निकालने लगा तो वैशाली ने डर से चीखते हुए अपनी आंखें भींच ली। शाश्वत ने फिर वैशाली को देखा। वैशाली रिएक्ट तो ऐसे कर रही थी जैसे चोट उसको ही आई हो। शाश्वत ने अपना सिरनामी हिला दिया और बोला, चीखना बंद करो और ड्रा से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ। वैशाली तुरंत भाग के गई और बॉक्स ले आई। शाश्वत कांच निकालने के बाद कॉटन से अपना खून रोकने की कोशिश करने लगा, लेकिन खून बहुत बह रहा था तो वैशाली रोते हुए बोली, सर प्लीज़ डॉक्टर के पास चलिए। शाश्वत बोला, मैं भी चलने की कंडीशन में नहीं हूँ, मेरे बैक में बहुत पेन है। वैशाली बोली, सर आप रुकिए, मैं डॉक्टर को लेकर आती हूँ। शाश्वत बोला, कहाँ से लाओगी डॉक्टर? वैशाली सोचने लगी, फिर बोली, सर पास में मेडिकल शॉप है, वो शॉप ओपन हो चुकी होगी, उन भैया को ले आती हूँ, वो आपके घाव पे पट्टी कर देंगे। शाश्वत ने लाचारी से अपना सिर हिला दिया और बोला, तुम्हारे जैसे एक दो बुद्धिजीव लोग मैंने अपने पास और रखे तो जल्दी मुझे हॉस्पिटल में परमानेंट अपने लिए बेड बुक करवाना पड़ेगा। वैशाली बेचारों सा मुंह बनाए शाश्वत को देख रही थी। शाश्वत थोड़ा गुस्सा करते हुए बोला, लैंडलाइन फ़ोन से कॉल करो और बोलो डॉक्टर को कैबिन में भेजने के लिए। वैशाली शाश्वत को देखने लगी। उसके मुंह से एकाएक सवाल निकल गया, आपकी फैक्ट्री में डॉक्टर भी है? शाश्वत हैरानी से वैशाली को देखते हुए बोला, तुम किस ग्रह की प्राणी हो? तुमको इतनी भी नॉलेज नहीं है कि हर एक फैक्ट्री में डॉक्टर का होना कंपलसरी है। वैशाली झेप गई और जल्दी से टेबल के पास जाते हुए बोली, मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। शाश्वत ने अपना सिरनामी हिलाया, फिर उसके साथ जो घटना घटी उसके बारे में सोचने लगा। लैपटॉप का गिलास इतने बड़े टुकड़ों में टूटा, ये सोच के वो कुछ हैरान था। वैशाली भी डॉक्टर को बुला के फिर शाश्वत के पास आ गई थी। शाश्वत ने वैशाली को देख के आंखें छोटी कर ली और बोला, तुम टेबल के नीचे क्या कर रही थी? तुमने मुझे धक्का दिया ना? वैशाली घबरा गई। शाश्वत वैशाली को डरा हुआ देख के बोला, बोलो। वैशाली घबराते हुए बोली, सर मैं बस टेबल साफ कर रही थी, आपका पैर अचानक से लगा तो डर गई और हड़बड़ी में चेयर को अनजाने में धक्का लग गया। शाश्वत वैशाली को घूरते हुए बोला, पर तुम सफाई क्यों कर रही थी? तुमको क्या सफाई का काम मिला है यहाँ? वैशाली ने अपनी नज़रें नीची कर ली और बोली, आई एम सॉरी सर, जल्दी आ गई थी तो कुछ काम नहीं था, आपसे काम पूछने आई थी लेकिन आप नहीं आए थे तो टेबल पर फाइल फैली देखा तो सफाई करने लगी। शाश्वत चिढ़ा हुआ बोला, तुम टेबल की सफाई कर रही थी कि मेरा सफाया करने की प्लानिंग कर रही थी? वैशाली ने नज़रें उठा के शाश्वत को देखा तो शाश्वत गुस्से में उसे देख रहा था। वैशाली और डर गई। गलती उसकी जो थी इसलिए वो इस बार अपने आप को रोक नहीं पाई और ज़ोर से रो पड़ी और शाश्वत से बोली, सॉरी सर, मैंने जान के नहीं किया, मुझे शाम की बस पकड़नी थी इसलिए जल्दी आई कि जल्दी आऊँगी तो जल्दी जाने को मिलेगा। वैशाली बोलते हुए ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। शाश्वत वैशाली को हैरानी से देख रहा था। वो वैशाली को शांत कराता उससे पहले डॉक्टर वहाँ गए। डॉक्टर को देख के वैशाली ने जल्दी से सिसकियाँ भरते हुए अपने आंसू पोंछे और साइड हो गई। डॉक्टर शाश्वत के घाव की पट्टी करने लगे। शाश्वत ने फिर डॉक्टर को उसकी कमर पर चोट के बारे में बताया तो डॉक्टर ने उसको उल्टा लेटाया और उसकी शर्ट ऊपर करने लगे तो वैशाली पलट के खड़ी हो गई। शाश्वत वैशाली को ही देख रहा था। शाश्वत की पीठ में भी चोट थी। चेयर के स्टैंड से शाश्वत की पीठ थोड़ी छिल गई थी और लाल पड़ी थी। हो सकता है कोई अंदरूनी चोट आई हो, लेकिन डॉक्टर ने दवा लगा के शाश्वत को आराम करने को बोला।
अगर कुछ घंटे में कमर का दर्द ठीक नहीं हुआ तो टेस्ट करना पड़ेगा। शाश्वत ने ओके कहा और डॉक्टर कुछ दवा देकर चले गए। डॉक्टर के जाते ही शाश्वत उठने की कोशिश करने लगा तो वैशाली उसके पास आके बोली, सर आप उठ क्यों रहे हैं? शाश्वत बोला, उठूंगा नहीं तो क्या लेटे लेटे दवा खाऊं? वैशाली का फेस और मुरझा गया। उसने शाश्वत की बैठने में मदद की और जल्दी से भाग के पानी का गिलास लाई और दवा ओपन करके शाश्वत को देने लगी। शाश्वत ध्यान से वैशाली को देख रहा था। वैशाली एक अच्छी वाइफ के जैसे उसका ध्यान रख रही थी। वैशाली शाश्वत के सामने झुकी हुई थी, जिससे शाश्वत की नज़रें वैशाली के बालों में चली गई। वैशाली ने आज मांग निकाल के बाल नहीं बांधे थे। उसको लेट हो रहा था तो उसने एक पोनी चोटी बना के जूड़ा बना लिया था, लेकिन मांग की जगह पर लाल सिंदूर अभी तक समझ आ रहा था। सिंदूर देख के शाश्वत के जहन में कल वाला वाक्य घूम गया और वो सोचने लगा, क्या वैशाली ने सिंदूर पोंछा नहीं या फिर उसने जानबूझ के लगा छोड़ दिया? शाश्वत समझ नहीं पाया, लेकिन शाश्वत इस बात से अनजान था कि वैशाली को अभी तक इस वाक्य की भनक तक नहीं थी। वैशाली को हॉस्टल पहुंचते रात हो गई थी। ज्योति भी सो चुकी थी। उसके पास कमरे की दूसरी चाबी थी तो वो अंदर आ गई और जो हादसा हुआ उसकी डर की वजह से चुपचाप सो गई। सुबह उसको जल्दी निकलना था, वरना बस मिस हो जाती। फिर दूसरी बस 2 घंटे बाद की थी तो वो जल्दी से रेडी हो गई और बालों की पोनी टेल तो लड़कियां बिना शीशे में देखे ही ऐसे ही बना लेती है, वही वैशाली ने किया। वैशाली कोई मेकअप नहीं लगाती थी। ऊपर से उसका सोचना था उस जैसी मनुष्य को कोई क्या ही देखेगा जो वो थोड़ा बहुत सजे। ऊपर से लड़कियां रोज सिर भी नहीं धोती है जो सिंदूर मिटता, इसलिए वैशाली की मांग में वैसे ही सिंदूर भरा हुआ था। बस कल उसने मांग निकाल के चोटी गोई हुई थी और आज पोनी टेल बनाई थी तो मांग और सिंदूर कुछ छुप गया था। पर अगर वैशाली को इस बात की खबर होती तो शायद डर और अंजाम कुछ और ही होता और शायद वो इतने आराम से शाश्वत के आसपास ना होती। वैशाली ने शाश्वत को दवा खाने को दी और उसको सोफे पर लेटने में मदद करने लगी। शाश्वत को भी दर्द था तो उसने भी वैशाली को नहीं रोका। वैशाली फिर कैबिन में जो इतना कांच सब फैल गया था वो समेटने लगी तो शाश्वत उसको रोकते हुए बोला, ये सब तुम क्यों कर रही हो? क्लीनर को बुला लो, वो कर देगा। वैशाली को अभी भी रोना आ रहा था। उसकी वजह से शाश्वत को इतनी चोट आ गई, इसलिए उसकी आवाज़ भी रूंधी हुई निकली। वैशाली बोली, सर मैं कर लूँगी, वैसे भी ये सब मेरी वजह से हुआ है। शाश्वत को वैशाली की रूंधी आवाज़ सुन के कुछ बुरा फील हुआ। उसने क्या वैशाली को ज़्यादा चिल्ला दिया, पर अब वो माफ़ी भी कैसे मांगता या फिर क्या बोलता? वो फिर कुछ नहीं बोला और दवा के असर की वजह से उसको नींद लग गई। वैशाली ने पूरा कैबिन क्लीन किया और शाश्वत के पास आई तो शाश्वत गहरी नींद में सो रहा था और हवा से उसके बाल उसके फेस पर आ रहे थे। वैशाली वहीं नीचे बैठ गई और शाश्वत को देखने लगी थी। अब वैशाली भी थोड़ा नॉर्मल हो गई थी। हालांकि बुरा उसको भी फील हो रहा था, लेकिन वो शाश्वत का ख्याल रख लेगी तो शायद उसके दिल को कुछ शांति मिलेगी। वैशाली चुपचाप बैठी शाश्वत को देख रही थी। वैशाली की नज़रें शाश्वत के लुभावने फेस पर टिक गई थी। वैशाली की वजह से शाश्वत को इतनी चोट आई। उसका लैपटॉप टूट गया, फिर भी शाश्वत ने उसको जॉब से नहीं निकाला और ज़्यादा गुस्सा भी नहीं किया। अगर यही गलती उसने अपने घर में की होती तो उसकी माँ उसको गर्म चिमटे से जला देती। सोचते हुए वैशाली के दिल में शाश्वत के लिए एक खास कोना बन गया। ऐसा अक्सर होता है जब इंसान को अपने घर में ज़रा भी प्यार नहीं मिलता तो वो बाहर किसी भी इंसान के ज़रा से प्यार से बह जाता है। वही हाल वैशाली का था। ऐसा नहीं था कि वो शाश्वत की दीवानी हो गई थी, लेकिन एक खास जगह ज़रूर बन चुकी थी। इसलिए शायद उसके हाथ अपने आप शाश्वत की तरफ बढ़ गए और वो उसके फेस पर आ रहे बाल प्यार से साइड करने लगी। वैशाली के फेस पर अपने आप मुस्कान आ गई और वो शाश्वत के गाल को छू के देखने लगी। वैशाली को एक अलग एहसास हुआ। उसके दिल में एक अलग सी गुदगुदी होने लगी। लेकिन वैशाली के स्पर्श से शाश्वत की नींद खुल गई और उसने जब वैशाली को उसका गाल सहराते देखा तो चीख पड़ा, तुम ये क्या कर रही हो? और उसने वैशाली का हाथ हटा के झटक दिया। वैशाली डर से चौंक गई और शाश्वत के हाथ झटकने से जो उसके दिल में छोटे छोटे फूल खिले थे उनकी जगह कांटों ने ले ली और उसको अपने दिल में तेज़ दर्द हुआ। वो आंखों में आंसू लिए बेबसी और डर भरी नज़रों से शाश्वत को देखने लगी तो शाश्वत को एहसास हुआ उसने ओवर रिएक्ट कर दिया
हो सकता है उसके गाल में कुछ लग गया हो और वैशाली उसको हटा रही हो और उसी समय उसकी आंख खुल गई हो। उसको पहले बात जान लेना चाहिए था, लेकिन अब तो गलती हो गई। और अब वो क्या बोले, और बाकी कुछ बोलना छोड़ो। सॉरी कैसे बोले, सॉरी बोले कि ना बोले। इंसान का दिमाग भी अलग होता है। हर चीज़ के लिए जितना सोचता है कि समय निकल जाता है, वही शाश्वत के साथ हुआ। वैशाली को तो वैसे ही जिल्लत सहने की आदत थी। मार खा खा के मोटी चमड़ी जो हो गई थी, और साथ में उसका खुद का आत्मसम्मान भी नहीं बचा था। तो वो उठ के खड़ी हो गई और अपने आंसू पोंछ के सिर नीचे करके बोली, सॉरी सर, गलती से हो गया, दोबारा नहीं होगा। आपकी दवा का टाइम हो गया है, प्लीज़ दवा खा लीजिए, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए ले आती हूँ। बोल के वैशाली वहाँ से चली गई। लेकिन वैशाली को ऐसे बिहेव करते देख शाश्वत को कुछ अच्छा फील नहीं हुआ। उसका इंटेंशन वैशाली को हर्ट करना नहीं था, वो तो बस अपने आप हो गया। शाश्वत ने फिर अपना सिर सोफे से लगा लिया और उसकी आंखों के सामने बार बार वैशाली का आंसू भरा फेस आ रहा था। जल्दी वैशाली शाश्वत के लिए खाने के लिए लेकर आई तो शाश्वत अभी भी आंखें बंद करके बैठा था। वैशाली शाश्वत को देख के परेशान हो गई और बोली, सर आप ठीक तो है? शाश्वत ने अपनी आंखें खोल ली और वैशाली को देखने लगा। वैशाली की आंखें कुछ सूजी हुई सी लग रही थी। शाश्वत समझ गया था वैशाली पक्का रो के आई है, लेकिन वो कुछ बोलता उससे पहले वैशाली बोली, सर मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। बोल के वैशाली टेबल की तरफ जाने लगी तो शाश्वत उसको रोकते हुए बोला, मैं ठीक हूँ। वैशाली रुक गई और फिर शाश्वत के पास आ गई और उसके लिए प्लेट में खाना निकाल के बोली, सर पहले कुछ खा लीजिए, फिर दवा ले लीजिएगा। बोलते हुए वैशाली ने शाश्वत की तरफ प्लेट उठा के रख दी तो शाश्वत भी खाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके हाथ में पट्टी बंधी थी और उल्टे हाथ से वो खा नहीं पा रहा था। तो वैशाली थोड़ा झिझकते हुए बोली, सर अगर गलत ना समझे तो मैं खिला दूं। शाश्वत वैशाली को देखने लगा। वैशाली की बात उसको दिल पर लगी थी, वो अच्छे से समझ रहा था वैशाली ने किस वे में ये बोला है, लेकिन वो कुछ नहीं बोला, बस अपना सिर हिला दिया। वैशाली वहीं ज़मीन पर घुटने के बल बैठी शाश्वत के पास खिसक के आई और शाश्वत को खाना खिलाने लगी, लेकिन वैशाली ने एक नज़र शाश्वत को पलके उठा के नहीं देखा। शाश्वत को वैशाली की सादगी और नाराज़गी दोनों समझ में आ रही थी और वो आज पहली बार किसी लड़के के लिए कुछ फील कर रहा था। वैशाली ने शाश्वत को खाना खिलाया और उसको दवा देकर फिर उसको सोफे पर लेटने में मदद करने लगी। अभी शाश्वत की कमर में इतना दर्द नहीं था, लेकिन फिर भी उसको अब वैशाली की केयर करना अच्छा लग रहा था, तो उसने वैशाली को नहीं रोका। वैशाली फिर प्लेट और बाकी के बाउल लेकर वहाँ से चली गई। कुछ देर में वैशाली वापस आई तो शाश्वत उससे बोला, वो रेड कलर की फाइल ला दोगी? वैशाली फाइल ले आई तो शाश्वत उठने लगा, लेकिन वैशाली नीचे उसके पास बैठ गई और बोली, आप लेटे रहिए, बताइए क्या काम करना है, मैं कर देती हूँ। शाश्वत के दिल में एक प्यार भरी लहर दौड़ गई। वैशाली का नीचे बैठना उसको अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन उसको वैशाली का नीचे उसके पास बैठना अपनेपन का एहसास दिला रहा था, इसलिए उसने वैशाली को टोका भी नहीं। अपने लोग ही तो ऊपर नीचे नहीं देखते और प्यार से पास में बैठ जाते हैं, सोफे पर तो कोई भी बैठ जाता है। शाश्वत फिर वैशाली को बताने लगा क्या करना है और वैशाली काम करने लगी। ऐसे ही शाम हो गई। शाश्वत और वैशाली का काम को लेकर अच्छा तालमेल बैठ गया था। वैशाली को भी अच्छे से काम समझ में आ गया था। इस बीच वैशाली ने शाश्वत का ख्याल भी पूरा रखा था, उसको समय से दवा देना, पानी, जूस, सब कुछ। और पूरा टाइम वैशाली शाश्वत के पास ज़मीन पर बैठी रही और शाश्वत सोफे पर लेटा था। शाश्वत को आज कुछ काम ना करके भी एक संतुष्टि भरी फीलिंग आई, लेकिन इस बीच एक बार भी वैशाली ने शाश्वत से नज़रें नहीं मिलाई, जो शाश्वत को कुछ अच्छा नहीं लगा। लेकिन 5:30 हो गया था। शाश्वत ने समय देखा तो बोला, तुम्हारा टाइम हो गया, अब तुम जा सकती हो। वैशाली ने भी समय देखा और फिर बोली, सर आपको भी तो घर जाना होगा, आप कैसे जाएंगे? शाश्वत बोला, आज मैं घर नहीं जाऊंगा, आज मैं यहीं रहने वाला हूँ। वैशाली परेशान होते हुए बोली, क्यों सर? शाश्वत बोला, क्योंकि मैं चल तो पा रहा हूँ पर ठीक से नहीं, और माँ मुझे ऐसे देखेगी तो बहुत परेशान हो जाएगी, इसलिए। वैशाली सवाल करते हुए बोली, लेकिन सर आप रात भर घर पर नहीं जाओगे तो क्या आपकी मम्मी परेशान नहीं होगी? शाश्वत बोला, शिव आया हुआ है इसलिए टाइम से घर जाना पड़ता है,
वरना मैं लेट नाइट ही घर जाता हूँ तो माँ सो जाती है और उनको पता नहीं होता मैं कब घर आया और फिर आया कि नहीं, तो उनको आदत है। वैशाली बोली, आप रात रात भर घर नहीं जाते तो आपकी मम्मी गुस्सा नहीं करती? शाश्वत बोला, करती है, लेकिन मेरे काम और मेरे सपने को भी समझती है, इसलिए ज़्यादा गुस्सा नहीं करती। वैशाली के फेस पर एक दर्द भरी मुस्कान आ गई। वो तो 5 मिनट लेट हो जाए तो घर में तूफान आ जाता था। सपने वो क्या होते हैं? उसको पुलिस की जॉब करनी थी, लेकिन पुलिस की जॉब में रात को भी ड्यूटी करनी होती है और आने जाने का कोई समय नहीं होता। इसलिए टीचर की जॉब करो तो उसके घर वालों की वजह से अपना सपना छोड़ के टीचर का प्रोफेशन चुनना पड़ा। वैसे भी कुछ बुद्धिजीव लोगों ने टीचर की जॉब को लड़कियों के नाम पर पेटेंट कर दिया है। लड़की के लिए एक ही जॉब अच्छी है, टीचर की। समय से आओ और समय से जाओ। दुनिया वालों ने लड़की के लिए नियम अलग, लड़कों के लिए नियम अलग बनाए हैं। वैशाली फीकी सी मुस्कान लिए सोच में डूबी थी तो शाश्वत बोला, तुम जाओ, टाइम हो रहा है, वरना तुम्हारी बस मिस हो जाएगी। वैशाली अपनी सोच से बाहर आई और बोली, नहीं सर, मैं अभी आपके साथ रात को यहीं रुक जाती हूँ। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो कोई साथ में होना चाहिए। शाश्वत वैशाली को देखने लगा। क्या वैशाली सच में इतनी सॉफ्ट लड़की है? शाश्वत वैशाली के हम्बल बिहेवियर की वजह से वैशाली के बारे में सोचने पर मजबूर हो गया था, पर शाश्वत वैशाली के अंदर छुपे दर्द को कहाँ जानता था। जिस इंसान को बड़ी से बड़ी तकलीफ में अपने परिवार का साथ ना मिला हो, वो कैसे किसी दूसरे को तकलीफ में छोड़ के जा सकता है। वैशाली इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझती थी। तकलीफ में कोई शारीरिक रूप से मदद करे ना करे, लेकिन मानसिक रूप से प्यार से 4 शब्द बोल दे तो सारे कष्ट मिट जाते हैं। और वही सोच के वैशाली ने शाश्वत के साथ रुकने का फैसला किया था। शाश्वत अकेले रहेगा तो उसका ध्यान दर्द पर बार बार जाएगा। ऐसे वो रहेगी तो ज़्यादा नहीं, काम की ही बात करके ध्यान भटक जाएगा शाश्वत का। वैशाली ने शाश्वत के साथ रुकने का कहा तो शाश्वत वैशाली के बारे में सोचने पर मजबूर हो गया। शाश्वत फिर कुछ सोच के बोला, लेकिन तुम्हारी फैमिली? वैशाली फैमिली का नाम सुन के उदास हो गई और बोली, मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। शाश्वत बोला, फिर भी उनका कॉल आया तो वो तुमसे पूछेंगे और उनको ये ठीक नहीं लगेगा। और ये भी सही है, तुमको यहाँ रुकने की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेले मैनेज कर लूँगा, तुम चली जाओ। वैशाली ने अपनी कुर्ती कस के पकड़ ली और बोली, मेरी बात सुबह ही हो गई, वो अब फ़ोन नहीं करेंगे। वैशाली मुँह से कुछ और बोल रही थी, लेकिन उसका फेस तो कुछ और ही बोल रहा था। शाश्वत समझ चुका था वैशाली अपने परिवार वालों के बारे में बात करने में कंफर्टेबल नहीं है, इसलिए उसने आगे कुछ नहीं बोला। वैशाली भी किसी सोच में डूबी, अपनी कुर्ती अपनी उंगलियों में फंसा के घुमा रही थी। शाश्वत फिर माहौल को ठीक करने के लिए बोला, तुम्हारी लैपटॉप में काम करने की स्पीड बहुत कम है और तुम इतना सब हाथ से नहीं लिख सकती, तो तुम ऐसा करो, जो लैपटॉप तुमको वर्क करने के लिए मिला है तुम वो अपने साथ ले जा सकती हो। खाली टाइम में तुम टाइपिंग की प्रैक्टिस कर लेना, इससे तुम्हारी स्पीड अच्छी हो जाएगी। वैशाली का ध्यान भी भटक गया और उसको जो काम नहीं आता था उसके बारे में शाश्वत से पूछने लगी। शाश्वत भी अच्छे से वैशाली को सारा काम समझा रहा था कि ऐसे ही काम के विषय में बात करते हुए रात के 12 बज गए। इसी बीच दोनों ने खाना खा लिया था। वैशाली ने टाइम देखा तो बोली, सर अब आप सो जाइए। वैशाली ने फिर सोफ़ा देखा। सोफ़ा शाश्वत के हिसाब से छोटा था। सुबह से वो उसी में लेटा था। उसके पैर में भी दर्द हो गया होगा, लेकिन वो भी क्या ही कर सकती थी। शाश्वत के कैबिन में कोई रूम नहीं था। उसको सादगी से रहना पसंद था और नॉर्मल लोगों के जैसे उसके अंदर इतनी बड़ी फैक्ट्री या उज्जैन में इतना नाम होने का कोई घमंड नहीं था। यहाँ तक कि वो इतनी सादगी में रहता था कि आम लोगों के बीच आम बन के घूमता था। शाश्वत जब भी अपना इंटरव्यू देता था तो वीडियो ऑन नहीं करता था, सिर्फ ऑडियो में ही बात करता था। और जब प्रेस के सामने जाने की बात होती थी तो हेड मैनेजर का काम था सब हैंडल करना, तो कोई शाश्वत को पहचानता तक नहीं था। शाश्वत कपड़े भी कोई ब्रांड के नहीं पहनता था, इसलिए वो कहीं भी जाए कोई उसको इतना नोटिस नहीं करता था। उसको सादगी से अपना जीवन जीना पसंद था। उसकी नज़रों में ये नाम, ये फेम सब मोह माया है, कल उससे बड़ा कोई और खड़ा हो जाएगा। वैसे भी किसी महान इंसान ने कहा है, ज़्यादा शिक्षा और ज़्यादा पैसा इंसान की मति भ्रष्ट कर देता है। ज़रूरत से ज़्यादा शिक्षा होने पर इंसान अपने सामने वाले को कुछ नहीं समझता,
उसकी नज़रों में वो जो कर रहा है वही सही होता है, वो जो बोल रहा है यही सही है, वही एक ज्ञानी है। बाकी सब अज्ञान से भरे हैं, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है। और ज़्यादा पैसा लोगों की इज्जत करना भुला देता है। ज़्यादा पैसा पैसे की भूख को और बढ़ा देती है और उसमें सारे रिश्ते और परिवार का बस नाम रह जाता है। कोई किसी को प्यार या समय नहीं दे पाता। इसलिए कमाओ चाहे कितना भी, पर ये कभी मत भूलो तुम किस जगह से उठ के आए हो। उन लोगों को कभी अपमानित मत करो जिनकी तरह तुम भी कभी जीवन जीते थे, क्योंकि ये भाग्य का भी खेल होता है। आगे बढ़ने की कोशिश सब करते हैं, बस मुकाम तक कुछ ही पहुंच पाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं होता मुकाम पर पहुंच के आप उनकी इज्जत करना छोड़ दो। शाश्वत के अपने अलग उसूल थे, पर वैशाली सोफे को देख रही थी और शाश्वत वैशाली को देख के समझ गया था वो क्या सोच रही है, इसलिए बोला, अभी तुम सोफे पर सो जाओ। वैशाली हैरान हो गई और शाश्वत को देखने लगी, तो शाश्वत बोला, ऐसे क्या देख रही हो? सुबह से बैठी हो, नहीं तो खड़ी हो। तुमको अब आराम की ज़रूरत है, तुम अब आराम से सो जाओ। दुबली पतली सी हो, आराम से सोफे पर आ जाओगी। वैशाली ने मुंह बना लिया और बोली, मुझे नींद नहीं आ रही, आप सो जाइए। शाश्वत बोला, तुम मेरी बात नहीं मानोगी, मैं बॉस हूँ तुम्हारा, चलो सो जाओ चुपचाप। वैशाली फिर आंखें बड़ी करके शाश्वत को देखने लगी। वो बॉस है तो क्या उसको शाश्वत की हर बात माननी होगी? वैशाली शाश्वत को देख रही थी कि शाश्वत बस वैशाली कुछ देर आराम कर ले। इस इंटेंशन से तेज़ आवाज़ में बोला, क्या देख रही हो मुझे, चुपचाप सो जाओ। वैशाली थोड़ा डर गई और चेयर सोफे से उठ के लॉन्ग सोफे पर चली गई। शाश्वत भी चेयर सोफे पर बैठा था। वैशाली को उठते देख वो मुस्कुरा दिया था, लेकिन वैशाली सोफे पर बैठ तो गई, लेकिन उसको शाश्वत के सामने लेटने में असहज महसूस हो रहा था। यहाँ तो कोई चादर भी नहीं है जो वो अपने ऊपर डाल सके। थकी हुई तो वो भी थी, कहीं लेटी तो सो ना जाए, और सोते में उसके कपड़े इधर उधर हो गए तो। उसकी आज चुन्नी भी नेट वाली थी, जिसका कोई फ़ायदा नहीं था। वैशाली कसम में फंसी बैठी सोच रही थी वो क्या करे। अगर लेटी तो टेंशन की वजह से नींद नहीं पड़ेगी, और ना लेटी तो शाश्वत गुस्सा करेगा। शाश्वत वैशाली को ही देख के समझने की कोशिश कर रहा था, आखिर वैशाली सोच क्या रही है, उसको लेटने में क्या तकलीफ़ है। लेकिन शाश्वत लड़का था, वो कैसे समझता लड़कियां ऐसे ही किसी के सामने नहीं लेटती। उनको अपने शरीर की बनावट की वजह से और कपड़े, भले उन्होंने सलवार सूट पहना हो, उसके बाद भी लेटने से पहले सोचना पड़ता। लड़कियां बिना अपने ऊपर चादर डाले आराम से नहीं लेट पाती, खासकर किसी अनजान के सामने। वैशाली ने कुछ देर सोचा, फिर लेटने से बचने के लिए शाश्वत से बोली, सर थोड़ा सिर दर्द था, मुझे ऐसे नींद नहीं आएगी, चाय पीऊँगी तो नींद पड़ जाएगी। मैं अपने लिए चाय ले आऊँ, आप भी पिएंगे? एक कप आपके लिए भी ले आऊँ? शाश्वत वैशाली की उलझन तो समझ नहीं पाया, लेकिन वो वैशाली को किस चीज़ के लिए फोर्स भी नहीं करना चाहता था। वो लड़कियों के बारे में इतना नहीं जानता था। हो सकता है वैशाली को कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो, इसलिए उसने कुछ सोच के बोला, ओके, पर कैंटीन बंद होगी। वैशाली बोली, नो प्रॉब्लम सर, फ्रीज में दूध तो होगा ही, तो मैं बना लूँगी। पर आप तो दूध वाली चाय पीते हैं ना, चीनी वाली, लौंग इलायची अदरक डाल के। शाश्वत हल्का सा मुस्कुरा दिया और बोला, हाँ मैं भी नॉर्मल लोगों जैसे दूध की अदरक वाली चाय चीनी के साथ पीता हूँ। वैशाली थोड़ा झेप गई। शाश्वत इतना बड़ा नामी आदमी है, इतना फिट भी है, और उसने सुना हुआ था ये बड़े लोग और ख़ास करके फिट लोग दूध की चीनी वाली चाय नहीं पीते, इसलिए उसने ऐसा बोला। लेकिन उसको एहसास हुआ उसने भावनाओं में बह के थोड़ा ज़्यादा बोल दिया। वैशाली ने अपना सिर नीचे कर लिया और ओके बोल के जल्दी से वहाँ से चली गई। शाश्वत के फेस की मुस्कान और बढ़ गई कि उसका फ़ोन बजा। शाश्वत ने कॉल पिक किया तो शिव बोला, भाई कहाँ हो, इतनी रात हो गई, आप आए नहीं। शाश्वत बोला, अरे वो थोड़ा ज़रूरी काम था, कल कुछ ज़रूरी मीटिंग है, तो उसके ऑर्डर्स की फाइल्स और कपड़े का सैंपल रेडी करना था, इसलिए आज फैक्ट्री में ही रुका हूँ। और तुमने और माँ ने खाना खा लिया ना? शिव बोला, हाँ भाई, पर काम ज़रूरी है क्या? शाश्वत बोला, हाँ छोटे, ज़रूरी नहीं होता तो क्या मैं रुकता, तुम आराम से सो जाओ, कल मिलता हूँ। शाश्वत बात कर रहा था कि वैशाली वापस आई और बोली, सॉरी सर, मैं तो पूछना ही भूल गई, आप नॉर्मल मीठी चाय पीते हैं कि ज़्यादा? शाश्वत की आंखें बड़ी हो गई
उसने वैशाली को चुप रहने का इशारा किया। वैशाली शांत खड़ी हो गई, लेकिन शिव ने वैशाली की आवाज़ सुन ली थी। तो शिव बोला, भाई आप किसी के साथ हो? शाश्वत अपने भाई को अच्छे से जानता था। उसको पता चला वैशाली और वो साथ है तो पक्का कोई दूसरा मतलब निकाल के बात को शादी तक ले जाएगा, और उसका बस चला तो यही मंडप गड़वा के उसकी और वैशाली की शादी करवा देगा। इसलिए शाश्वत बात को संभालते हुए बोला, नहीं, वो लैपटॉप में प्रमोशन का वीडियो देख रहा था, और अब तुम सो जाओ, गुड नाइट बोल के शाश्वत ने फ़ोन काटा और वैशाली को घूरने लगा। तो वैशाली ने एक नज़र शाश्वत को देख के अपनी नज़र झुका ली और बोली, सॉरी सर। इतना बोल के वैशाली फिर चली गई। तो शाश्वत ने अपना सिर नामी हिला दिया, लेकिन शाश्वत का सोचना सही था। शिव के दिमाग में अलग ही खिचड़ी पक रही थी। वो वैशाली की आवाज़ दूर से पहचान नहीं पाया था, इसलिए उसको लगा शाश्वत शायद किसी और लड़की को डेट कर रहा है। शिव के फेस पर मुस्कान आ गई और वो अपने हाथ मसलते हुए बोला, आज तो भाई आपको रंगे हाथों पकड़ूंगा, फिर तो आपको शादी करनी ही पड़ेगी। पर शिव के दिमाग में जानू का ख्याल आया और शिव बोला, फिर जानू का क्या होगा? इतना बोल के शिव फिर खुद से ही बोला, पता नहीं क्यों जानू का प्यार भाई के लिए मुझे बस अट्रैक्शन लगता है। भाई इतने अट्रैक्टिव है, कोई भी उनको पसंद करने लगे, पर पसंद करने और प्यार होने में अंतर होता है। भाई किसी लड़की को डेट कर रहे हैं तो वो लड़की जानू से कहीं ज़्यादा समझदार और सुलझी होगी, जो माँ को भी प्यार देगी। अगर जानू और भाई की पसंद की लड़की में वोट करने की बात आई तो मैं भाई की पसंद को वोट दूंगा। रही बात जानू की, तो उसकी सेटिंग किसी और अच्छे लड़के के साथ जमा दूंगा। बोलते हुए शिव के फेस पर शरारती मुस्कान आ गई और फिर वो बोला, तो भाई आज तो मैं अपनी भाभी से मिलके रहूँगा, मैं आ रहा हूँ। थोड़ी देर में वैशाली चाय बना के लाई तो शाश्वत विंडो के पास परेशान सा खड़ा बाहर कुछ देख रहा था। वैशाली उसके बगल में आके खड़ी हो गई और उसकी तरफ कप बढ़ाते हुए बोली, आप यहाँ क्यों खड़े हैं? आपको आराम करना चाहिए। शाश्वत ने चाय का कप लिया और बोला, इतना भी बीमार नहीं हूँ, या तो सुबह से लेटा हूँ, नहीं तो बैठा हूँ, अभी इरिटेशन हो रहा है। वैशाली चाय का एक सिप लेते हुए बोली, तो आपको एक जगह बैठने से दिक्कत है? शाश्वत परेशान था तो थोड़ा सीरियस आवाज़ में बोला, बिल्कुल है। तुम बैठ सकती हो क्या एक जगह पूरा दिन? एक ही जगह पर रह के सारा काम कर सकती हो क्या? तुमको पता है मैं दिन में 10 बार फैक्ट्री के बैक एरिया में जाके सारी मशीनें, कपड़े की पैकिंग सब चेक करता हूँ। आज कुछ नहीं कर पाया, इतना गुस्सा आ रहा है कि पूछो मत। वैशाली नॉर्मल सी बोली, बस एक ही दिन की तो बात है, कल से आप जो चाहे कर सकते हैं। एक दिन में क्या ही हो जाता है? शाश्वत एक दिन में क्या हो जाता है सुन के थोड़ा चिढ़ गया। उसको काम में इठलाई बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसलिए कहीं का गुस्सा कहीं निकालते हुए बोला, तुम लड़कियों को घर में रहने की आदत होती है ना, इसलिए कभी समझ नहीं पाओगी एक दिन की कीमत क्या होती है। एक दिन में वर्कर्स के मन में ये आया होगा, शायद अब उनका बॉस इतना ध्यान नहीं दे रहा तो वो आराम से अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं। तुमको पता है ग्राउंड लेवल पर वर्कर्स का क्या हाल होता है। उन पर जब तक गीत जैसी नज़र ना हो तो वो ठीक से काम नहीं करते, पर तुमको कहाँ समझ आएगा। वैशाली शाश्वत की तेज़ आवाज़ सुन के उसकी तरफ देखने लगी। शाश्वत ने अभी आज के मेल पर रिपोर्ट देखी थी। आज उसकी फैक्ट्री में रोज़ के कंपेयर में कपड़े के रोल कम बने थे और पैकिंग भी कम हुई थी, इसलिए वो थोड़ा गुस्से में था। लेकिन वैशाली को शाश्वत की तेज़ आवाज़ से बुरा लगा, इसलिए वो बोली, सही कहा आपने, हम लड़कियां घर में रहते हैं इसलिए कुछ नहीं समझते, पर ये हमने अपने मन से नहीं चुना, हमारे ऊपर थोपा गया है। वैशाली की बात सुन के शाश्वत उसकी तरफ देखने लगा। शाश्वत के बोलने का वो मतलब नहीं था। जिस दिशा में वैशाली ले गई, हर फैक्ट्री में कुछ दिहाड़ी मजदूरी पर लोग काम करते हैं। उन लोगों से काम करवाना बहुत कठिन होता है। उसमें से कुछ लोग तो अपने परिवार के लिए काम करने आते हैं कि उनको 4 पैसा मिल जाएगा, लेकिन कुछ बस अपनी दारू के लिए पैसा कमाने आते हैं कि एक दिन पैसा कमा लो, फिर 2 दिन आराम से दारू पियो, फिर दिहाड़ी से पैसे कमा लो। ऐसे लोग ना काम की इज्जत करते हैं ना काम करने वालों की। खुद तो हलाल होते हैं और कभी कभी दूसरों को भी भड़का के फैक्ट्री के अंदर ही चुपके से दारू पी के आ जाते हैं। ऐसे लोगों की पहचान करना भी मुश्किल होता है। बाकी ऐसे कुछ लोग सुपरवाइज़र को भी कुछ पैसे देकर अंदर आने की परमिशन ले लेते हैं, पर जब बॉस की नज़र खुद ऐसे लोगों पर होती है
तो उन सब की हिम्मत नहीं पड़ती ऐसा कुछ भी करने की। और सबसे बड़ी बात ये थी कि कपड़े की बड़ी बड़ी मशीन चलती है, कोई भी आदमी गलती से मशीन को गलत ऑपरेट कर दे तो बड़ा हादसा हो सकता है। हर किसी की जान बहुत ज़रूरी होती है। जब जान चली जाएगी तो सब एक दूसरे के ऊपर नाम लगा देंगे, लेकिन जिस परिवार का सदस्य चला गया उसका क्या। इसलिए शाश्वत सुरक्षा के मामले में किसी पर भरोसा नहीं रखता था। वो सुरक्षा खुद अपनी आंखों से देखता था। सभी अपना काम सही से कर रहे हैं कि नहीं। अगर उसको किसी पर शक होता था तो वो तुरंत उसको जितना उसने काम किया है उतने पैसे देकर जाने को बोल देता था, क्योंकि ऐसे लोगों से ना आप लड़ सकते हो, ना समझा सकते हो, ना उनको काम पर आने से रोक सकते हो, क्योंकि ग्राउंड लेवल पर ऐसे ही लोगों की ज़रूरत होती है। हर फैक्ट्री में काम के सेक्टर बटे होते हैं। जैसे किसी रेस्टोरेंट में मालिक अलग होता है, ऑर्डर लेने वाला अलग, ऑर्डर सर्व करने वाला अलग, बनाने वाला अलग और बाद में टेबल क्लीन करने वाला अलग। हर जगह अपने काम की अलग जगह और लोगों की अलग अलग ज़रूरत होती है। सबको उनके सेक्टर के हिसाब से काम मिलता है। हर काम की अपनी अलग वैल्यू होती है, पर उनमें कुछ लोग काम की वैल्यू समझते नहीं है। फैक्ट्री के अंदर गलत तरीके से काम करते हैं और दूसरों को भी भड़काने की कोशिश करते हैं। लेकिन फैक्ट्री का मालिक अगर उनके खिलाफ कोई बड़ा एक्शन ले तो ये सब अपनी यूनियन बना के धरने पर बैठ जाते हैं। इसमें अगर मालिक खुद सबके साथ मिलके काम करता है, उनको देखता है, तो जो अच्छे लोग होते हैं वो समझते हैं मालिक उनकी इज्जत करता है, मालिक भी उनके जैसा है और मालिक और वर्कर्स के बीच एक अच्छा रिश्ता बन जाता है। तो ऐसे लोगों के भड़काने से कोई फ़ायदा नहीं होता। इसी अच्छे नेचर की वजह से शाश्वत का पूरे उज्जैन में एक अच्छा नाम था। पर बोलते हैं ना, घर हो या फैक्ट्री, कोई ना कोई बुरा इंसान ज़रूर होता है जो आपकी तरक्की से जलता है। वैसे शाश्वत के भी कुछ जलने वाले राइवल्स थे जो उसकी फैक्ट्री में ऐसे लोगों को भड़काने के लिए भेजा करते थे जिससे माल कम बने और डिलीवरी लेट हो, उसका नाम खराब हो। कल एक स्पेशल ऑर्डर जाना था और आज शाश्वत के साथ ये हादसा हो गया। लोगों को मौका मिल गया, पर वैशाली ना ये समझ सकती थी, ना शाश्वत समझा सकता था। शाश्वत ने ही अपने आप को नॉर्मल कर लिया और माहौल को ठीक करने के लिए वैशाली से बोला, मैंने सुना था चाय कॉफ़ी पीने से नींद उड़ जाती है, पर यहाँ तुमको नींद आती है, कुछ अजीब नहीं है। वैशाली का मूड भी शाश्वत की बात से कुछ उखड़ सा गया था। शाश्वत की बात से वैशाली को अपने भाई की याद आ गई थी, जब उसने अपने घर पर खुद के लिए स्कूटी लेने की बात रखी थी, क्योंकि बस में कोई लड़का उसको परेशान कर रहा था और वैशाली किसी से क्या ही बोलती। उसको लगा था स्कूटी से जाएगी तो उस लफंगे लड़के से छुट्टी मिलेगी, लेकिन उसका भाई जो छोटा होकर भी उसको बातें सुनाता था, उसने पापा के सामने उसको हड़का दिया था। लड़की हो, चुपचाप बस या ऑटो से जाओ, लड़कियां स्कूटी और कार चलाती है तभी रोड पर एक्सीडेंट होते हैं, देखती कहीं है चलाती कहीं है, इंडिकेटर तक ठीक से नहीं देना आता, ऊपर से वैसे ही शादी नहीं हो रही है, हाथ पैर टूट गए तो कोई भिखारी भी शादी नहीं करेगा। वैशाली की भाई की बातें उसको अंदर तक झकझोर गई थी। वैशाली अच्छे से जानती थी वो लोग इतने अमीर नहीं थे कि घर में दो दो व्हीकल आ सके, या तो उसके लिए स्कूटी आती या भाई के लिए बाइक। वैशाली स्कूटी इसलिए चाहती थी कि वो और उसकी दोनों बहनें और भाई भी तो स्कूटी चला सकता था। सभी स्कूटी चला लेंगे, पर बाइक आई तो बस भाई चला पाएगा। पर सब उससे नफरत करते थे तो उसकी बहन भी नहीं समझ पाई वैशाली उनके आने वाले समय के लिए भी सोच रही है, इसलिए सबने भाई का साथ दिया। कहने को तो एक स्कूटी थी घर में, पर वो वैशाली के पापा की थी, उसको हाथ भी लगाना पाप था। और अभी शाश्वत ने भी वैशाली से वैसा ही कुछ बोल दिया था जिससे उसके जख्म हरे हो गए थे। इसलिए वैशाली भी सीधा बोल दी, दुनिया में जो बात फैली हो ऐसा ज़रूरी नहीं सबके साथ हो। शाश्वत वैशाली की नाराज़गी भाप चुका था। वैशाली फिर जल्दी से अपनी चाय ख़त्म करके जाने लगी तो शाश्वत ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, तुमने जो मेरी बात का मतलब निकाला, मेरे बोलने का वो मतलब नहीं था। वैशाली भी न जाने क्यों अपने अंदर चल रही चीज़ों को रोक नहीं पाई और शाश्वत की तरफ घूम के बोली, तो क्या मतलब था बोलिए। ये कि हम लड़कियां बस घर में मुफ्त की रोटियां तोड़ने के लिए बने हैं, पर मजबूर किसने किया है। कभी आगे बढ़ के बोला है, बेटा जो मन हो करो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। नहीं, अपने हिसाब से औरतों को घर से बाहर भेजते हो। अगर अमीर हो तो घर के चौकीदार बन के रहो,
अगर गरीब हो तो चौकीदार के साथ साथ बाहर जाके कमाओ भी, पर कमाई कहाँ से होगी वो भी आप ही डिसाइड करोगे। हम तो अपना प्रोफेशन चुन ही नहीं सकते। फिर भी चैन नहीं होता आप लोगों को। बोलते हो करती ही क्या हो, बस 8 घंटे काम, हम 12 घंटे काम करते हैं। बोलते हुए वैशाली की आंखों में आंसू निकल आए थे। शाश्वत भी चुप था, वह अच्छे से समझ चुका था वैशाली कहीं और का दर्द गुस्से के रूप में उसके सामने निकाल रही है। वैशाली को ऐसे रोते शाश्वत से देखा नहीं गया। वो वैशाली के आंसू पोंछने लगा तो वैशाली शांत हो गई और थोड़ा घबरा भी गई। उसने आज से पहले ऐसा बिहेव किसी के साथ नहीं किया था। कितना भी दर्द हो वह अपने दर्द को दबा ले जाती थी। पर बोलते हैं ना, जब इंसान के सब्र का घड़ा भर जाता है तो वो फूट जाता है। वही वैशाली के साथ हुआ। वैशाली ने अपना सिर नीचे कर लिया और घबराहट से इधर उधर देखने लगी। उसको डर लग रहा था कहीं शाश्वत गुस्से में उसको जॉब से ना निकाल दे और अभी यहाँ से जाने को ना बोल दे। इतनी रात को वो अपने हॉस्टल तक कैसे जाएगी। डर से वैशाली के माथे से पसीना निकलने लगा था। शाश्वत ने वैशाली को घबराते देखा तो बिना कुछ सोचे वैशाली को अपने गले से लगा लिया और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, रिलैक्स। वैशाली और शौक हो गई। वो ऐसे पहली बार किसी लड़के से गले लगी थी। ये दोस्ती वाला हग नहीं लग रहा था। इसकी फीलिंग कुछ अलग थी वैशाली के दिल में। शायद शाश्वत के दिल में भी वैशाली के लिए कुछ अलग था, पर वैशाली कैसे रिएक्ट करे उसे कुछ समझ नहीं आया कि तभी शिव कैबिन में आते हुए बोला, पकड़ लिया। लेकिन अपने सामने शाश्वत और वैशाली को हक किए खड़ा देख के शिव के आगे के शब्द मुंह में रह गए और आंखें बाहर आ गई। कैसे रिएक्ट करेगा शिव जब वैशाली और शाश्वत को एक साथ देखेगा। जानने के लिए पढ़ते रहिए ये कहानी। और आज का पार्ट आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।